कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है ह्यूमंस पावर के पीछे पागल होते गए और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को काफी आगे बढ़ा दिया, लेकिन इस पावर के पीछे चल रही जंग में किसी के हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि जो ह्यूमैनिटी थी वो खुद तबाह हो गई। ह्यूमैनिटी के जो मुट्ठी पर सर्वाइवर्स बचे थे उन्होंने सारी की सारी टेक्नोलॉजी को एक टेंपल में सील कर दिया। ह्यूमंस की करी गई जंग की वजह से जमीनें सूख गई थी और कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन एक बहुत ही लंबे समय के बाद में सब कुछ ठीक हो गया। ह्यूमैनिटी ने फिर से अपने कदम जमा लिए और फिर से काफी फ्लरिश हो गई। लेकिन एक दिन अचानक से टेंपल का गेट खुला और उसके अंदर से एक मिस्टीरियस लड़की बाहर निकली और वो अपने साथ ही टेंपल से पावरफुल वेपन भी लेकर चली गई। उस लड़की का नाम था यी किनमेई। मॉर्टल्स के वर्ल्ड में आने के बाद में उसने बहुत से दोस्त बनाए और अपनी यी फैमिली को बहुत ही आगे बढ़ा दिया। किनमेई अपने साथ में टेंपल की सुप्रीम बुक भी लेके आई थी, जिसकी वजह से जो नैनकिंग फैमिली थी वो बेहद ही आगे बढ़ गई। और किनमेई की आई हुई टेक्नोलॉजी की वजह से अब जो ये वर्ल्ड है ये पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन एक दिन अचानक से किनमेई मारी गई और अपने पीछे छोड़ गई अपने बेटे को। सीन जो होता है हम देखते हैं बेहद ही पावरफुल मास्टर को, जिनके पास एक बकेट के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है और वही बहुत से असैसिन्स उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये बच्चा हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। इसका नाम है ल्यूकस। ल्यूकस सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और मैं इस बॉडी में कैसे आ गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट था और कैंसर की वजह से मैं मरने ही वाला था, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं इस वर्ल्ड में आ चुका था और मेरी जैसी नन्ही सी जान के पीछे बहुत सारे असैसिन लग रखे थे ताकि वो मुझे मार सके। हम देखते हैं ल्यूकस को बचा रहा होता है, वो होता है उसकी मरी हुई मॉम का सर्वेंट सुप्रीम मास्टर वुझू। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मुझे पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ सही से याद है और मुझे यहाँ पे ये भी पता है कि ये मास्टर मुझे बचा रहे हैं और ये इन असैसिन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे मास्टर वुझू को बहुत असैसिन घेर लेते हैं। ल्यूकस रोते हुए बोल रहा होता है कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे असैसिन पे अटैक होता है और वो सारे ही मारे जाते हैं। मास्टर वुझू बोल रहे होते हैं मैकेनिकल नाइट्स आ चुके हैं। तभी यहाँ पे चैन पिंग आता है जो कि नैनपिंग इंस्टीट्यूट का डीन है। चैन पिंग बोल रहा होता है कि बाहर की दुनिया कभी भी नहीं समझ पाएगी कि उनके पास जो पावर्स है वो हमारी टेक्नोलॉजी के सामने कुछ भी नहीं है। फिर चैन पिंग बोलता है कि ये किनमेई कहाँ पर है। मास्टर वुझू बोलता है कि वो मारी गई और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। चैन पिंग बोल रहा होता है कि तुम्हारे हाथ में जो बच्चा है क्या वो यंग लेडी का बच्चा है। मास्टर वुझू बोल रहे होते हैं कि यंग लेडी के बेटे हैं। जब चैन पिंग ल्यूकस को देखता है तो वो ऑलरेडी डर के मारे बेहोश हो गया होता है। चैन पिंग बोल रहा होता है कि बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही है। यहाँ पे इस बच्चों को असैसिन चेज कर रहे थे और यहाँ पे आराम से सो रहा है। मास्टर वुझू बोल रहा होता है तुमने इसे काफी देख लिया, अब तुम्हें इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। चैन पिंग बोल रहा होता है कि तुम इस बच्चे को कहाँ पे लेके जा रहे हो। मास्टर वुझू बोल रहे होते हैं कि तुमसे काफी दूर, जहाँ इस बच्चे के ऊपर कोई भी दिक्कतें ना आए। चैन पिंग बोल रहा होता है कि मास्टर के वापस आने के बाद में हमारा जो कैपिटल काफी सेफ हो जाएगा। मास्टर वुझू बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे मास्टर के ऊपर मुझे रत्ती में भरोसा नहीं है। चैन पिंग बोल रहा होता है कि तुम एक अंधे इंसान हो, आखिर तुम इस बच्चे को क्या ही सिखा लोगे। मैं ये बात मानता हूँ कि जो पूरा मार्शल वर्ल्ड है वो तुम्हारे सामने अपना सर झुका लेता है, लेकिन आखिर इसका क्या ही फायदा, तुम्हें सिर्फ लोगों को मारना आता है। मास्टर वुझू बोल रहे होते हैं कि मेरे से एक अंधा इंसान इसे कुछ भी नहीं सिखा सकता, लेकिन यहाँ पे तुम भी एक लंगड़े हो, आखिर तुम इसे क्या सिखा लोगे। चैन पिंग बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे पता है कि इस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट जगह कौन सी है जहाँ पे ये एक नई आइडेंटिटी साथ जी सकता है। मास्टर वुझू बोल रहे होते हैं ऐसी कौन सी जगह है। चैन पिंग बोल रहा होता है देंजू लेके जाओ, वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बदलकर आराम से रह सकता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ल्यूकस को जो कि बड़ा हो चुका है और ल्यूकस अपने दोस्तों को सोलो लेवलिंग कहानी सुना रहा होता है। ल्यूकस के दोस्त बोल रहे होते हैं कि मार्शल पीक भी काफी अच्छी कहानी थी। साइड में खड़ी लड़की बोल रही होती है मुझे तो बुलिंचा ज्यादा पसंद है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम सभी बच्चे हो, तुम लोग यहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा क्या कि जो सोलो लेवलिंग है वो कितनी कमाली कहानी है। तभी यहाँ पे ल्यूकस के दोस्त आते हुए कहता है ल्यूकस जल्दी अपने घर जाओ, तुम्हारा जो बटलर है ना वो तुम्हारे लोगों को मार रहा है। सीन चेंज होता है, ल्यूकस के घर का सीन दिखाया जाता है। बटलर वहाँ पे मेट्स को मार रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे बताओ जो यंग मास्टर है आखिर वो यंग मेट्स को लेकर कहाँ चले गए। मेट्स बोल रही होती है कि हमें नहीं पता, प्लीज हम लोग को जाने दो। तभी दूसरी मेट बोलती है ग्वेन को पता होगा क्या जो यंग मास्टर है वो कहाँ पर है। ग्वेन बोल रही होती है कि यंग मास्टर ने मुझे मना किया है, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं बताने वाली कि आखिर वो कहाँ पर है। बटलर बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम्हें पे मार पड़ेगी। ग्वेन सोच रही होती है मैं यंग मास्टर के मना करने पे कुछ भी नहीं कह सकती, वो जो बटलर वो मैं पीट सकता है और मैं यहाँ पे नहीं बचने वाली। ग्वेन बोल रही होती जितना मारना है मुझे मार लो पर मैं कुछ भी नहीं कहने वाली। बटलर बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारी विश को पूरी कर देता हूँ। तभी हमें ल्यूकस आते हुए कहता है कि यहाँ पे मेरी मेट्स को तुम्हारी मारने की हिम्मत कैसे हुई। बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर आप यंग को लेकर चले गए थे, अगर यहाँ पे कुछ हो जाता तो आखिर हम लोग क्या करते। मैं आपको यहाँ पे सबक नहीं सिखा सकता, लेकिन जो आपकी मेट्स हैं जिन्हें वो काफी चढ़ा के रखा हुआ है मैं इनको तो मार ही सकता हूँ। यंग मिस रोया बोल रही होती है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ, हमारा जो बटलर बहुत कमीना है मैं इसे पर्सनली बात कर लेती हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम अभी छोटी हो, यहाँ पे इन सारे मैटर्स के अंदर तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ल्यूकस आगे बढ़ते हुए एक कुर्सी पे खड़ा हो जाता है और बोलता है बटलर मेरे पास आओ। फिर वो बटलर गाल पे हाथ रखते हुए कहता है कि ऐसे ही खड़े रहना। बटलर सोच रहा होता है ये 4 साल का बच्चा है, आखिर मुझे मार के मैं क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी ल्यूकस काफी खतरनाक थप्पड़ मार देता है जिसकी वजह से बटलर उड़ते हुए गिरता है, यहाँ तक उसका दांत भी टूट गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैंने उसको सबक सिखा दिया। बटलर बोल रहा होता है इतनी कम एज के अंदर इतना घमंड, मैं जाकर ओल्ड लेडी से कंप्लेन करूंगा। आगे जो बटलर होता है वो ओल्ड लेडी के पास में आ गया होता है। बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर ने मुझे मारा जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। ल्यूकस बोल रहा होता है ग्रैंड माँ इस कमीने की बात मत सुनना, मैंने यहाँ पे इसको मारने की गलती नहीं करी है। रोया ही बोल रही होती हाँ ग्रैंड माँ ये बटलर बहुत बड़ा कमीना है, ये आइडल ब्रदर की मेट्स को मार रहा था इसे भैया ने उसको पीट दिया। ग्रैंड माँ बोल रही होती ऐसी ही बात है तो ल्यूकस की जितनी मेट्स हैं उनको चेंज कर दो। ल्यूकस बोल रहा होता है नहीं ग्रैंड माँ आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रैंड माँ बोल रही होती जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। वही ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम कंप्लेंट करने के लिए आए थे तुम्हें मजा आ गया ना। ग्रैंड माँ बोल रही होती है कि डिनर करने के बाद में रोया फिर से कैपिटल चली जाएगी और यहाँ पे इस चीज में कोई चेंज नहीं होने वाले। आगे ल्यूकस अपने घर वापस आ गया होता है। ग्वेन बोल रही होती है यंग
यंग मास्टर आप वापस आ गए। ल्यूकस बोलता है ग्वेन तू अपने घर नहीं गई। रोते हुए ग्वेन बोल रही होती मेरे पास कोई घर ही नहीं है जहाँ पे मैं जा सकूं। मैं यहाँ पे मेंशन के अंदर सब काम कर रही थी और यहाँ से निकाले जाने के बाद में मेरे पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हारे बिल्कुल मेरी तरह है। ग्वेन बोल रही होती है कहने का मतलब क्या है। ल्यूकस बोला तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है और मेरे पास कोई नहीं है। ग्वेन बोलती लेकिन जो आपके फादर हैं वो कैपिटल के अंदर बहुत बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है मेरी मॉम मर चुकी है, वही मैंने अपने फादर को कभी भी नहीं देखा, तो यहाँ पे मेरे बोला एग्जिस्ट नहीं करते। और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ग्वेन सोच रही होता है शुक्रिया मास्टर। कमरे में लेटे हुए ल्यूकस सोच रहा होता है रोया कैपिटल जा रही है, क्या उसे वहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। वैसे वो जगह कैपिटल है तो उसे पक्का से यहाँ से काफी अच्छा खाना मिलेगा। वैसे मुझे यहाँ पे नींद क्यों नहीं आ रही है, रोया के यहाँ जाने से मुझे परेशानी क्यों हो रही है। तभी वहाँ पे ल्यूकस की छत पे एक असैसिन आ जाता है। अंदर लेटा हुआ ल्यूकस बोल रहा होता है मैं कितना ट्राई क्यों ना कर लूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी ल्यूकस में तकिया उठाते हुए कहता है कि मेरे पास में ये बुक है जिसके ऊपर पीला सा कवर लगा हुआ है और इसका कोई भी नाम नहीं है। जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तब मुझे मास्टर बूझू ने दी थी। जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में हुआ करता था तो मैंने बहुत सी मानवास पढ़ रखी है, इसी वजह से मुझे आराम से पता चल चुका है कि यहाँ पे जो ड्राइंग्स है ये की कल्टीवेशन मेथड है। यहाँ पे इस कल्टीवेशन मेथड को मैं 1 साल की उम्र से कल्टीवेट कर रहा हूँ और अब मैं इसमें काफी अच्छा हो चुका हूँ। तभी वहाँ पे जो असैसिन होता है वो ल्यूकस के कमरे में आता है। घबराते हुए ल्यूकस सोच रहा होता है कि शायद से मुझे कोई मारने के लिए आया है। तभी वो असैसिन ल्यूकस से पूछता है क्या तुम्हारा नाम ल्यूकस है। तभी जो ल्यूकस होता है असैसिन को गले लगा लेता है। ल्यूकस बोल रहा होता है फादर फाइनली वापस आ गए। असैसिन बोल रहा होता है फादर मेरा नाम फेजे है और मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। ल्यूकस बोलता है झूठ मत बोलिए, मुझे पता है कि आप मेरे फादर हैं। तभी ल्यूकस गलती से फेजे की शर्ट फाड़ देता है। ल्यूकस बोल रहा है डैड मुझे माफ करिएगा। फेजे बोलता मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तभी ल्यूकस बोलता है डैड अब उसको शांत कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आया हूँ। फेजी बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। लेकिन तभी ल्यूकस रोता हुआ देख के वो चाय पीने तैयार हो जाते हैं। फेजी चाय पीते हुए बोल रहे होते हैं आखिर चाय किसने बनाई है। ल्यूकस बोलता है मेरी मॉम ने। फेजी बोलता फालतू बातें मत करो, तुम्हारे पैदा होने के साथ ही तुम्हारी मॉम मारी गई थी। ल्यूकस बोलता कैसी बातें कर रहे हैं, जो मेरी मॉम है वो हमेशा मेरे साथ में ही रहती है। फेजी सोच रहे होते हैं कि जो मेरे कपड़े हैं वो बेहद ही हाई क्वालिटी से बने हुए हैं, यहाँ तक एक नाइफ का यूज करते हुए कपड़ों को फाड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे एक 4 साल के बच्चे ने मेरे कपड़े काफी आराम से फाड़ दिया। तभी ल्यूकस बोलता है कि मॉम आ गई। साइड में देखते फेजी बोल रहा होता आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन तभी फेजी वहाँ पे देखता है वहाँ पे कोई नहीं होता। फेजी बोल रहा होता मैं लगा ही था कि बच्चा मजाक कर रहा है। तभी ल्यूकस जेट का यूज करते हुए फेजी के सर पे मार देता है। ल्यूकस के एक हिट के बाद में ही वहाँ फेजी हिल नहीं पा रहे होते। ल्यूकस बोलता इतना काफी नहीं रहेगा। फिर आगे बढ़ते हुए ल्यूकस फेजी के सर पे मारते हुए जेट को तोड़ देता है। ल्यूकस सोच रहा होता है असैसिन काफी खतरनाक था, वो तो काफी अच्छा हुआ कि मैंने अपना दिमाग लगाते हुए खुद को बचा लिया। पर क्या मैंने असैसिन को मार डाला है? नहीं, मैं 2 अटैक के अंदर ये बंदा नहीं मरने वाला। अब ये कुछ टाइम में जाग जाएगा और फिर पक्का से मुझे मार डालेगा। यहाँ पे तो चुका सिर्फ एक ही तरीका है। ये बोलते हुए ल्यूकस फेजी को बाहर निकाल लेता है और वहाँ पे उसको मारने के तैयार हो जाता है। फिर सीन चलता है ल्यूकस मास्टर वूजू के पास में आ गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू दरवाजा खोलिए। अंकल जू बोल रहे होते हैं कि शॉप बंद हो चुकी है, अगर तुम्हें यहाँ से कुछ भी खरीदना हो तो कल आना। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू मेरे पास असैसिन अटैक कर दिया है। अंकल जू बोल रहे होते तो मैं क्या करूं, क्या मैं गार्ड्स को रिपोर्ट कर दूं। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू गार्ड्स को मत कहना क्योंकि शायद से मैंने असैसिन को मार डाला। अंकल जू बोल रहे होते यंग मास्टर प्लीज फालतू बातें मत करिए, आप अभी बस 4 साल के ही हैं, आप ऐसे चीटी नहीं मार सकते और आप बोल रहे हो कि आपने असैसिन को मार डाला। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू एक्टिंग करना बंद करिए, ये मैटर काफी सीरियस है। अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया कि मैंने एक बंदे को मार डाला है तो मुझे लोग जेल में डाल देंगे। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू बचपन से आपने मुझे बचाया है, आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। बाहर आते हुए अंकल जू बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तभी ल्यूकस को खींचते हुए कहता है कि बात करने का टाइम नहीं है, हम लोग यहाँ चलना होगा। आगे लोग फीजे के पास फिर से आ गए होते हैं। अंकल जू बोल रहे होते बंदा मरा नहीं है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैंने इस बंदे के सर के ऊपर 2 बार हिट किया था फिर भी बंदा नहीं मरा। अंकल जू बोल रहे होते हैं कि असल में बंदा कोई असैसिन नहीं है। तभी ल्यूकस बोलते ही आंख खुल रहा है और वो चेयर उसके सर पे मार देता है। अंकल जू बोल रहे होते हैं ये मास्टर फेई हैं जो कि ओवरवॉच काउंसिल के 3rd ब्यूरो के हेड हैं और ये तुम्हारे फादर के अंडर में काम करते हैं। शौक होते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वैसे यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, ये बंदा दिखने में असैसिन लग रहा था। अंकल जू बोल रहे होते हैं कि इनका नाम है मास्टर फेई और ये एक बेहद ही पावरफुल पॉइजन मास्टर है। पॉइजन को पहचाने से लेकर उसे खत्म करने तक इनको हर एक चीज का मास्टरी है। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या इतने पावरफुल मास्टर है, मैंने यहाँ पे इनको मारा है, ये पक्का से मेरे पे काफी गुस्सा करेंगे। अंकल जी यहाँ पे वक्त आ चुका है कि हम इस मास्टर का हमेशा के लिए मूव ऑन कर दें। अंकल जू बोल रहे होते सिर्फ 4 साल की एज में आखिर कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे किसी को पता नहीं चल पाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। अंकल जू बोल रहे होते कि वैसे तो मुझे पता है कि ये तुम्हारे फादर के लिए काम करते हैं पर आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी मास्टर फेजी उठते हुए बोलते कि मैं सर काफी दुख रहा है। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने मास्टर फेजी की पट्टी कर दी होती है। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं कि आखिर मुझे क्या हुआ था। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैंने आपको चाय पिलाई थी लेकिन चाय पीने के बाद ही आपको काफी नींद आ गई। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं अगर ऐसी ही बात है तो आखिर मेरे सर से खून क्यों आ रहा है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि नींद आने की वजह से वहीं पे गिर गए और जाकर सर टेबल से भिड़ गया। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं कि मेरे साथ तो वो तुम थे जिसने कि मेरे सर पे काफी जोर से मारा था। ल्यूकस बोल रहा होता है नहीं नहीं मास्टर आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपको क्यों मारूंगा। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं सच में ऐसी ही बात है तो फिर मुझे किसने मारा था। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पे मारने वाले अंकल जू थे। फेजी बोल रहे होते हैं अच्छा मास्टर वूजू ने मुझे मारा है, असल में ये मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए था। मास्टर वू के हाथों से मार खाना मेरी बहुत ही बड़ी बात है। तभी अंकल जू बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं
नहीं किया, तुम्हें यहाँ पे मारने वाली यंग मास्टर है और सिर्फ एक बार नहीं, उन्होंने तुम्हारे सर के ऊपर 3 बार मारा है। ल्यूकस सोच रहा होता है मैं तो गया। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मार्शल वर्ल्ड के 5th ग्रेटेस्ट मास्टर यहाँ डेंजू में होंगे। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं तो काफी कमाल की बात है, बहुत साल बीतने के बाद जो 5 ग्रेट मास्टर्स हैं वो बूढ़े नहीं हुए, आप लोग बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे कि पहले दिखा करते थे। अंकल जू बोल रहे होते हैं कि मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पे क्यों आए थे। फेज जी बोल रहा होता है कि लॉर्ड अर्ल ने मुझे यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं, मुझे यहाँ पे ल्यूकस के मास्टर के तौर पे हायर किया गया है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पे फादर ने भेजा है। अंकल जू बोल रहे होते हैं कि मेरे और लॉर्ड के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मास्टर फेज जी बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर भी जल्दी बड़े हो जाएंगे और इनको भी कैपिटल तो आना ही पड़ेगा, और आपको तो पता ही है कि कैपिटल काफी खतरनाक जगह है, जितनी जल्दी पावरफुल बनते हैं उनके लिए उतना ही बेटर रहेगा। फिर भी अगर मास्टर हुआ कोई भी दिक्कत हो तो मैं वापस चला जाऊंगा। वैसे भी एक बार के लिए मैं लॉर्ड को ऑफेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ऑफेंड नहीं कर सकता। अंकल जो बोल रहे होते जो वो लंगड़ा है वो काफी चालाक इंसान है, यहाँ पे इतने छोटे काम के लिए वो तुम्हें नहीं भेजने वाला। तभी मास्टर फेजी बोलते कि आप सही कह रहे हैं, लेडी के पास जो वो बॉक्स हुआ करता था वो कभी किसी को वापस नहीं मिला। अगर यहाँ पे किसी बुरे बंदे के हाथ में बॉक्स लग गया तो आप भी जानते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे जो हमारे लॉर्ड है उनको आपकी हेल्प चाहिए। अंकल जो बोल रहे होते कि उस बॉक्स को ढूंढना कोई फायदा नहीं है क्योंकि यंग लेडी ने मरने से पहले उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। मास्टर फेजी बोल रहे होते चलिए तो काफी अच्छी बात है। वैसे जो यंग मास्टर काफी अजीब है, अभी ये सिर्फ 4 साल के ही हैं और आपने यहाँ पे कितना पावरफुल कल्टीवेशन मेथड दे दिया। अगर ये गलत तरीके से प्रैक्टिस कर लेते तो यहाँ पे कोई बुरा भी हो सकता था। अंकल जो बोल रहे होते कि मैं सिर्फ किताब दी थी, टेक्निक को कैसे कल्टीवेट करना मैंने कभी नहीं सिखाया, और वैसे भी अब तुम इस बच्चे के मास्टर हो तो आखिर तो कैसे पावरफुल बनाना तुम्हारा काम है। मास्टर फेजी सोच रहे होते पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है वो फ्यूचर में कुछ बहुत ही बड़ा बनने वाला है। आगे हमें अगले का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड माँ बोल रही होती है मास्टर फेई आखिर आपको क्या हो गया है। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं कि मैं यंग मास्टर टीचर के तौर पे यहाँ पे आया हूँ, लेकिन रास्ते में यहाँ पे आते वक्त मुझे कुछ गैंगस्टर्स ने घेर लिया था और फिर मेरे पे काफी पिटाई हुई। ग्रैंड माँ बोल रही होती है कि उन्होंने काफी बुरा काम किया, क्या वो लोग पकड़े गए। मास्टर फेई बोलते कि हाँ ग्रैंड माँ टेंशन मत लीजिए, वो लोग पकड़े जा चुके हैं। जो मैं दुश्मन तो काफी चालाक था, लेकिन अभी तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं उसको सबक सिखाने के। मास्टर फेई को देखते हुए मेट्स बात कर रही होती है जो बंदा है ये हमारी फैमिली में कल ही आया था और शायद से हमारा यंग मास्टर नया टीचर है, पर पता नहीं वो देखने में बंदा गैंगस्टर ऐसा लगता है। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर कल यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। अगर आप आधी रात के 4 साल के बच्चे कमरे में आएंगे तो वो बच्चा तो डर ही जाएगा ना। वैसे टीचर आपने क्या सिखाने वाले हैं। मास्टर फेई बोलते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर पॉइजन का यूज करते हुए हम कैसे किसी को मार सकते हैं और आखिर किसी भी टाइप के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कैसे कर सकते हैं। खुश होते हुए ल्यूकस बोलता है तो काफी कमाल का लेसन होगा। तो मास्टर आके हम वेट की चीज कर रहे हैं, हमें सभी स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या आप चाहते हैं मैं कुछ चूहे पकड़ के लेके आऊं ताकि हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें। ल्यूकस को देखते हैं मास्टर फेई सोच रहे होते हैं कि सबसे बंदा 4 साल का ही है, पॉइजन का नाम सुनते ही बाकी बच्चे काफी डर जाते, लेकिन ये तो यहाँ पे काफी खुश हो रहा है। रात को हम देखते हैं लोग ग्रेवयार्ड में आ गए होते हैं। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं ल्यूकस अभी हमें ग्रेवयार्ड में है। ल्यूकस बोलते हैं हाँ मास्टर मैं देख सकता हूँ। फिर मास्टर फिर ल्यूकस को डांटते हुए कहते हैं क्या तुम्हें यहाँ पे किसी कब्र खोदनी है। तभी ल्यूकस एक ग्रे को देखते हुए बोलते दिखने में काफी शानदार लग रहा है, हम इसी को खोदेंगे। वैसे मास्टर मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ और मेरे लिए पूरी कब्र खोदना काफी मुश्किल होगा, आखिर आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करते हैं। तो ये मास्टर फेस को फावड़ा देते हुए बोलते हैं खोदो। ल्यूकस यहाँ पे कब्र खोदना स्टार्ट कर दी होती है, वही मास्टर फेस आराम से बैठ के पी रहे होते हैं। कुछ देर बाद में ल्यूकस बोलता है मास्टर फाइनली काम हो ही गया, क्या हमको कॉफी खोलना है। मास्टर फेस बोल रहे होते हैं 1 सेकंड रुको, क्या तुम्हें पता है क्या हम यहाँ पे क्यों आए हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है तो काफी सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे इस लास्ट की ऑटोप्सी करने के लिए आए हैं जिससे कि मैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ सकूं। पहले लेसन के हिसाब से ये काफी कमाल का लेसन है। मास्टर फेस सोच रहे होते डर क्यों नहीं रहा और आखिर यहाँ पे सब कुछ कैसे पता है। फिर ल्यूकस एक पंच मारते पूरे कॉफी को तोड़ देता है। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर आपने कुछ कहा क्या। मास्टर फेस बोलते नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा है, वैसे वक्त आ चुका है इस कॉप को काटने का और ये जानने का कि आखिर बंदा क्यों मरा था। अपने हाथ में नाइफ लेने के बाद में ल्यूकस घबराने लगता है। खुश होते हुए मास्टर फेस बोल रहे होते फाइन तुम डर रहे हो, चाहे तुम यहाँ पे कितना भी कूल बनेगा क्यों ना कर लो, तुम सिर्फ 4 साल के बच्चे, मुझे पता ही था कि तुम डर जाओगे। तभी ल्यूकस बोलता है मैं बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ हूँ, यहाँ पे इस कॉप के ऊपर काफी जंप्स लगे हुए होंगे, मुझे अपनी प्रोटेक्शन कुछ तो चाहिए ना। तभी मास्टर फेस बोलते हैं जंप्स आखिर ये क्या होता है। ल्यूकस बोलता है काफी गंदा है, मुझे यहाँ पे ग्लव्स चाहिए। मास्टर फेस बोल रहे होते हैं ऑटोप्सी काफी खतरनाक काम होता है, आखिर यहाँ पे मोटे मोटे ग्लव्स पहन के तुम्हें काम कैसे करोगे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं मोटे ग्लव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ग्लव्स की बात कर रहा हूँ जो कि बेहद ही पतले होते हैं और हमारे हाथ से चिपक जाते हैं। मास्टर फेस बोल रहे होते हैं कि मैंने इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना, यहाँ पे नाइफ को यूज करने के बाद में अपने हाथ धो लेना, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ल्यूकस बोल रहा होता है लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे अपने हाथ से करना ही पड़ेगा। फिर वहाँ पे ल्यूकस ने ऑटोप्सी को स्टार्ट कर दिया होता है। मास्टर फेस बोल रहे होते हैं कि तुम काफी स्मार्ट हो, अभी तो तुम्हें पता चली गया होगा कि आखिर मैं तुम्हें पॉइजन यूज करना क्यों सिखा रहा हूँ। ल्यूकस बोलते हैं कि हाँ ये काफी सिंपल है, मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऊपर से अपने फादर सतीला बेटा हूँ, तो मुझे मेरी बाकी मौत पक्का से मारने का ट्राई करेंगी और किसी को भी मारने के लिए पॉइजन काफी अच्छा तरीका होता है, इसी से मुझे बचाने का अपने पॉइजन सिखा रहे हैं। मास्टर फेस बोल रहे होते हैं कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा जो अंकल जू है वो पॉइजन से इम्यून है, लेकिन इसे वो तुम्हें नहीं बचा सकते। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आप अंकल की काफी रिस्पेक्ट कर रहे थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर जो मेरे अंकल जू है उनका आइडेंटिटी क्या है। फेज जी बोल रहे होते हैं उनका पूरा नाम है मास्टर वूचू और वो तुम्हारी मदर के सर्वेंट थे, उनके जो मार्शल आर्ट की स्किल्स है वो दुनिया के 4 ग्रेट मास्टर्स के बराबर है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरी मॉम भी काफी पावरफुल थी। फेज जी बोल रहा होता है कि मैं उनको पावरफुल तो नहीं कह सकता, लेकिन वो बेहद यूनिक थी, उनके जो तौर तरीके थे वो दुनिया से अलग थे और जो उनकी नॉलेज थी वो बेहद ही कमाल की थी।
मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो ट्रू जीनियस थी। ल्यूकस बोलता अगर ऐसी ही बात है तो आखिर वो मर क्यों गई। मास्टर फेई बोल रहे होते कि मैं डर है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वैसे तुम मुझसे अचानक से इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो और आखिर तुमने इतना अजीब सा फेस क्यों बना रखा है। तभी जब ल्यूकस होता है वो उल्टी करने लगता है। हंसते मास्टर फेई बोल रहे होते मैं पता ही था कि इसे पहली बार किया ना तो रस्सी को नहीं संभाल पाओगे, ये काफी क्रीपी काम होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है आखिर कैसा टीचर है, अब इस को दिक्कत में देखिए काफी खुश हो रहा है। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तो अभी उल्टी आ गई। मैं तुम्हें एक बात कह सकता हूँ, फ्यूचर में तुम्हें बहुत ही तकलीफ आने वाली है। आगे हम अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देते ल्यूकस और मास्टर फेई घर आ गए होते हैं। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि तुमने रात भर काफी मेहनत करी है, ये ले मोमोज खाओ। ल्यूकस सोच रहा होता है कि वैसे इस ओल्ड मैन ने मुझसे काफी मेहनत करवाई, लेकिन देख के लग रहा है काफी अच्छा इंसान है, ये मेरी केयर भी करता है। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, जल्दी से कुछ खा लो। ल्यूकस बोल रहा होता है वैसे मास्टर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आप मेरे अंकल से काफी पोलाइटली बात करते हो, आखिर ये डर है या फिर रिस्पेक्ट। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं मास्टर फू की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। ल्यूकस बोलता है क्या जो अंकल जो है वो पावरफुल है। मास्टर फेई बोलता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। फिर मास्टर फेई बताते हैं कि इस वर्ल्ड में जो वॉरियर्स होते हैं वो 9 लेवल में डिवाइडेड है और जो 9th लेवल है उससे ऊपर आते हैं 4 मास्टर्स जिन्होंने की पावर की पीक को टच कर लिया है और उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। सबसे पहले है नैनकिंग लियून, जिनको ये लियून भी कहते हैं। आज तक किसी भी डुअल फाइट में कभी भी नहीं हारे, वो एक अनडिफिटेड वॉरियर हैं। दूसरे मास्टर है कुही, जो कि नॉर्दर्न की डायनेस्टी के नेशनल मास्टर हैं। मॉन्क्स की दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग वही हैं। तीसरे है डोंकी सिटी के लॉर्ड, जो कि पूरी एक सिटी को अकेले डिफेंड करते हैं और वहाँ पे उनके कोई दिक्कत भी नहीं आती। यहाँ पे एक और मास्टर जो कि नैनकिंग पैलेस को गार्ड करते हैं और उसने तीनों मास्टर से टक्कर भी ले रखी है और वो भी कभी नहीं हारा। और फिर आते हैं मास्टर वुझू, जिन्हें कहा था कि वर्ल्ड के 5th ग्रेटेस्ट मास्टर है। अगर ये 5 मास्टर इतने पावरफुल नहीं होते तो यहाँ पे पूरी दुनिया के नाम से कांप नहीं रही होती। ल्यूकस बोल रहा होता है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जो मेरे अंकल जू वो इतने पावरफुल निकलेंगे। एक बार मेरे अंकल जू ने मुझे की कल्टीवेशन मेथड दिया था तो पता था काफी पावरफुल मेथड होगा। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी बॉडी में जो की है वो बेहद ही डोमिनेंट है। ल्यूकस बोल रहा होता मुझे पता ही था अंकल जू का नेफ्यू होने के हिसाब से मैं नॉर्मल हो ही नहीं सकता, मैं भी उनकी तरह काफी पावरफुल मास्टर बनूंगा। मास्टर फेई बोल रहे होते कि तुम्हें कल्टीवेट करते बहुत ही कम टाइम हुआ है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सी की आ चुकी है और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हारी बॉडी की कुछ खास अच्छी बात नहीं है। डरते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मास्टर फेई बोल रहे होते जैसे तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते हो वैसे अपनी की को प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या तुम्हारी की है वो कितनी पावरफुल है। ल्यूकस बोला ठीक है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मास्टर फेई बोलते हैं कि अपने जंकी को रिलीज करो, खुद को करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक 4 साल के बच्चे हो, चाहे तुम्हारी की कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे से एक मास्टर को घायल नहीं कर सकती। फिर जो वहाँ पे ल्यूकस होता है अपने जंकी की पावर को रिलीज करने लगता है। हम दिन ल्यूकस की पावर बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तक उसकी पावर ओवरफ्लो करने लगती है। आंख खोलते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है टीचर क्या आपने मेरी एनर्जी को फील कर लिया है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि मास्टर फी वहाँ से गायब होते हैं। हम देते ल्यूकस की एनर्जी की वजह से मास्टर फी दूसरा गिर गए होते हैं। ल्यूकस मास्टर फी के पास में आते हुए बोलता है टीचर आप ठीक तो है ना, कहीं आपको फिर से चोट नहीं लग गई ना। मास्टर फेई बोल रहे होते कि तुम सिर्फ 4 साल के हो। मास्टर फेई बोल रहे होते कि तुम्हारे इतनी खतरनाक एनर्जी कहाँ से आ गई। लूसीफर बोल रहा होता है मैं इतनी तारीफ मत कीजिए। मास्टर फेई बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ऐसे चलता रहा तो तुम फूट जाओगे। ल्यूकस डरते हुए बोलता है क्या मैं फूट जाऊंगा। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं लिकर जार के अंदर हम अगर नॉर्मल लिकर भरते हैं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके लिकर का ओवरफ्लो हो जाए तो फूटी जाएगी और तुम्हारी बॉडी कंडीशन है वो फिलहाल कुछ वैसी ही है। ल्यूकस बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो आखिर हम लोग क्या करें। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि मुझे चीजें काफी खराब दिख रही हैं। तभी वहाँ पे अंकल जाते हुए बोलते हैं कि ये मास्टर और स्टूडेंट दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ है। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं मास्टर जू आखिर आप यहाँ पे कब आए। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू जो हमें जंकी की टेक्निक में दी थी वो तो बहुत पावरफुल निकली। मास्टर जू बोल रहे होते कि वो टेक्निक मैंने तुम्हें नहीं दी थी, वो टेक्निक तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम छोड़ी गई थी। ल्यूकस बोलता है उस बुक का नाम क्या है। अंकल जू बोल रहे होते हैं कि उस बुक का नाम है डोमिनेटिंग एंड इन्फ्यूरेटिंग। ल्यूकस बोलता है अंकल जू मैं छोटा पर बेवकूफ नहीं, मुझे पता है इस बुक का कोई नाम नहीं होगा, यहाँ पे इतना गंदा नाम सिर्फ आप ही बना सकते हैं। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि अभी मैं काफी परेशान हो गया था। यंग मास्टर के पास यहाँ पे बहुत सारी पावर है, मास्टर जो आपके पास पक्का से कोई टेक्निक होगी जिससे आप इनकी पावर कम कर सकते हैं। तो ये मास्टर जू बोलते हैं कि इस चीज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मास्टर फेई बोलते हैं क्या आपको नहीं पता। अंकल जू बोलते हैं मुझे कैसे पता होगी, मैंने कभी भी जंकी को प्रैक्टिस नहीं किया। ये जानने के बाद में पहले वो लोग कुछ भी नहीं कहते, फिर वो शौक होते हुए बोलते कैसे हो सकता है अगर आपने कभी भी की को प्रैक्टिस ही नहीं किया तो आखिर इतने पावरफुल कैसे बन गए। मास्टर फेई सोच रहे होते बंदा की को यूज नहीं करता, इसके पास में जितनी पावर है वो इसकी बॉडी की पावर है। अब जाके मैं समझ में आ रहा है क्या सभी लोग क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड के सारे मास्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर वुझू है, क्योंकि यहाँ पे बिना के कोई मास्टर इतना पावरफुल नहीं हो सकता जितने की मास्टर वुझू है। तभी मास्टर जू बोलते हैं कि ल्यूकस परेशान मत हो, तुम यहाँ पे फूटने वाले तो नहीं हो। मास्टर फेई बोल रहे होते मुझे पता ही था कि मास्टर जू के पास पक्का कोई सोल्यूशन होगा। ल्यूकस ही बोल रहा होता है कि अगर आप कमाल की हो, तो मास्टर जू बोलते हैं कि ये बात नहीं है, अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो तुम्हें प्रैक्टिस करना बंद करना होगा। मास्टर फेई सोच रहे होते अगर ऐसा हो गया तो आगे हमारे पावरफुल कैसे बनेंगे। आगे हम देखते हैं मास्टर फेई ल्यूकस को जो कि जंगल में आ गए होते हैं। एक अजीब दिखने वाले मशरूम को दिखाते हुए मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि तुम्हें खाना पड़ेगा। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर फेई दिखने में काफी अजीब है, कहाँ इस वाला बता रहा होता है कि 1 साल के अंदर ल्यूकस ने जंगल की हरी घास को ट्राई कर लिया। मास्टर फेजी कमाल के तरीकों की वजह से ल्यूकस को पॉइजन को यूज करना काफी तरीके से आने लगा। अगर ल्यूकस के साथ मास्टर फेजी नहीं होते तो ल्यूकस के अंडरवर्ल्ड की टिकट बहुत पहले कट गई होती। आगे हम 1 साल का सीन दिखाया जाता है। मास्टर फेजी बोल रहे होते हैं कि हम लोग साथ में रहते हुए 1 साल हो चुके हैं और बीते 1 साल के अंदर तुम सब कुछ सीख लिया है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ बीते 1 साल के अंदर आपने मुझसे बहुत रिवेंज लिया है, अगर मेरे जीने की इतनी इच्छा नहीं होती तो यहाँ पे तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कितनी बार मर गया होता। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम पहले से काफी बेटर हो चुके हो, इतना पावर बनने का तुमने यहाँ पे क्या किया है उसके बारे में भूल जाओ। अब जबकि तुम यहाँ पे सब कुछ सीख ही चुके हो तो लगता है कि वक्त आ चुका है तुम्हें अलविदा कहने का। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर क्या फिर से कैपिटल जा रहे हैं। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं तुम्हारी प्रोग्रेस के बारे में मैं लॉट रिपोर्ट दे दी थी,
और मुझे वहाँ से ऑर्डर्स आए हैं कि सिर्फ आधे महीने के अंदर मुझे वापस जाना होगा। फिर वहाँ पे कुछ देर दोनों कुछ नहीं कहते। ल्यूकस बोल रहा होता है इसका मतलब तो यही है कि ये यहाँ पे आपका आखिरी महीना है। मास्टर फेई बोलते आखिरी महीना हुआ तो क्या हुआ, जो मेरा रिवेंज अभी भी बाकी है और बिना इसे खत्म किए हुए मैं नहीं जाने वाला। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर वो साथ आपने वही किया है। तब यहाँ पे ल्यूकस के नाक से खून निकलने लगता है। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं ल्यूकस तुम्हें यहाँ पे ज्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फिर से पॉइजन दे दिया है, अगर तुम यहाँ पे देर करी तो तुम पकड़ा से मारे जाओगे। फिर वो लोग कोर्टयार्ड में आ गए होते हैं। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं जैसे कि तुम्हारे सिम्टम्स है उसके हिसाब से सोचो कि आखिर तुम्हें कौन सा पॉइजन दिया गया होगा, अगर तुमने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया तो तुम पॉइजन के रियल मास्टर बन जाओगे। ल्यूकस बोल रहा होता है जिसका टेस्ट है वो काफी कड़वा है, यहाँ पे तो चाइनीज मेडिसिन के साथ मिक्स करके दिया गया है। फिर मास्टर फेई बोलते हैं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई है, चलो मुझे बताओ क्या इनमें से कौन सा एंटीटोड है जो लिखो तो सभी को स्मेल करने लगता है और बोलता नहीं ये नहीं है ये भी नहीं है। तभी वो एक एंटीटोड स्मेल करते हुए बोलता है कि हाँ यही है वो। मास्टर फेई बोल रहे होता है कि ये वो है तो इसको एक बार ट्राई करके देख लो। जब ल्यूकस एंटीटोड पी रहा होता है तभी मास्टर फेई छाता ओपन कर लेते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर फेई क्या मैं सही चुना है, तभी वहाँ पे ल्यूकस के नाक से बहुत सारा खून निकलने लगता है। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें बॉटल को चेक करने के लिए कहा था, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि इन्हीं में से कोई एक एंटीटोड हो सकता है। ल्यूकस बोल रहा होता है आखिर कोई मास्टर अपने डिसाइबर साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। मास्टर फेई बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, चलो मुझे पॉइजन करके दिखाओ, अगर तुमने मुझे यहाँ पे पॉइजन कर दिया तो मैं ये बात मान लूंगा कि तुम एक पॉइजन मास्टर बन चुके हो। ल्यूकस सोच रहा होता है बस वेट को देखते जाओ अब मैं वो कैसे पॉइजन करता हूँ। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मास्टर फेई आराम से बैठ कर ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी हमें ल्यूकस आते हुए बोलता है कि मास्टर मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि तुम काफी पंक्चुअल हो चुके हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जाने वाला हूँ तो तुम्हें काफी बुरा लग रहा है। ल्यूकस बोल रहा होता है मैं तो वही कर रहा हूँ जो कि डिसाइबल करना चाहिए, टीचर खाना आराम से खाइएगा, इसका खाना काफी आराम से पचेगा। मास्टर फेई बोल रहे होते खाना यहीं पे रहने दो, पर जो ये लिकर है इसे यहाँ से लेके चले जाओ। ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर फेई आखिर कैसे पता चल गया। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि तुम अभी भी एक बच्चे हो, तुम्हें मुझे पॉइजन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बाहर निकलते हुए ल्यूकस सोच रहा होता है कि बकरा फंस गया। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते मास्टर फेई के नाक से खून निकलने लगता है। हंसते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है मास्टर आप यहाँ पे हार चुके हैं। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि कैसा कौन सा पॉइजन है जो कि तुमने यूज किया है, क्योंकि जहाँ तक कि तो मुझको याद है मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। ल्यूकस बोल रहा होता है जो पॉइजन मैंने आपको दिया है उसका नाम है टाइम। इन बीते कुछ दिनों में मैंने आपको रेगुलर से काफी खाना खिलाया है और जितना भी खाना था वो काफी हाई रिफाइंड तेल में बन रहा था, और आपने जितने भी सूप भी पिए हैं उनको यहाँ पे हैवी बनाने के लिए उनके अंदर बहुत सारे मसालों का यूज किया जा रहा था, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपने काफी मसालेदार और तेल वाली चीजें खाई और बीते कुछ दिनों के अंदर आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करी, इसी तरह की बॉडी के अंदर धीरे धीरे पॉइजन बनता गया और इसी तरह टाइम का यूज करते हुए मैंने आपको पॉइजन कर दिया। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर के अंदर पॉइजन को यूज करने के तुम कुछ नए तरीके बना लोगे और यहाँ पॉइजन मास्टर काफी आगे लेके जाओगे। ल्यूकस बोल रहा होता है तो फिर मास्टर क्या मैं पॉइजन मास्टर बन चुका हूँ। सर हिलाते हुए मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम बन चुके हो। इस बात ल्यूकस काफी खुश हो जाता है। ल्यूकस बोल रहा होता है सिर्फ 5 साल की उम्र के अंदर मैं एक पॉइजन मास्टर बन ही गया। आगे हम देखते हुए लोग जंगल में आ गए होते हैं। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं वक्त आ चुका है अलग होने का, बीते 1 साल के अंदर साथ में काफी मजा आया। ल्यूकस बोल रहा होता है कि बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ एक ही बंदे पे ट्रस्ट करते आया था, वो तो मेरे अंकल जू। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि हाँ वो तुम्हारे ट्रस्ट के काबिल भी है। तभी ल्यूकस बोलता है कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल गया है जिसे मैं बहुत ट्रस्ट कर सकता हूँ, वो है मेरे मास्टर फेई। मास्टर इस जगह को मुझे कभी भी मत भूलिएगा। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि तुम्हें बुलाना काफी मुश्किल है। फिर ल्यूकस को एक नेम टैग देते हैं और बोलते हैं कि इसे अपने पास में काफी ध्यान से रखना, वक्त आने पे तुम्हारे काफी काम आएगा और ये तुम्हारे लिए यहाँ पे डी ने भिजवाया है। ल्यूकस बोल रहा होता है तो सेक्रेटरी की पोजीशन है, क्या ये कोई बहुत बड़ी पोजीशन है। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि असल में तुम्हारी मॉम का था और इसी वजह से तुम्हें मिल रहा है। फिर ल्यूकस बोलता है कि मास्टर मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, ये है मेडिकल ग्लव्स जिसको कि मैंने शिप इंडस्ट्री से बनाया है, फ्यूचर में अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो इनका यूज करिएगा। मास्टर फेई बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, सच में काफी कमाल के हैं। ल्यूकस को देखते हैं मास्टर फेई सोच रहे होते हैं अगर मैं इस वजह से बहुत पहले ही मिल गया होता तो शायद मेरी भी एक फैमिली होती। अपने मास्टर जाते हुए देख के ल्यूकस बोलता है मास्टर से मिलने के लिए मैं कैप्टन जरूर आऊंगा। मास्टर फेई सोच रहे होते कि वैसे तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था पर इस बच्चे ये कहने का मतलब क्या है। आगे हम देखते हैं ल्यूकस को जो कि अंकल जू के पास में आ गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू क्या आप ड्रिंक नहीं करते, मैं आपके लिए स्पेशली ड्रिंक लेके आया था, अगर आप ड्रिंक नहीं करेंगे तो पूरी मुझे ही पीनी पड़ेगी। अंकल जू बोल रहे होते हैं कि बच्चों के लिए पीना अच्छी बात नहीं होती। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, मुझे आपको देखते हुए 5 साल हो चुके हैं लेकिन जो आपका opinion है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मैंने मास्टर फेई से ये भी सुना है कि आप एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, यहाँ तक वर्ल्ड के 5th ग्रेट मास्टर है, और वैसे जो मेरी मदर थी वो कैसी इंसान थी और आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसके साथ ड्रिंक नहीं करते, अंकल मुझे आंसर करिए ना। ये सब बोलते बोलते ही ल्यूकस बेहोश हो जाता है। आगे मुझे का सीन दिखाया जाता है। अंकल जो बोल रहे होते कि तुम फाइनली उठ गए। ल्यूकस बोल रहा होता मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी अंदर से टूट रही है। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि कल रात को तुमने काफी ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी का जन की है वो काफी खराब हो चुकी है। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू वो बुक मुझे आपने दी थी तो अब जंग को कैसे कंट्रोल करना है ये भी आप मुझे बताएंगे। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे अभी कहीं भी हर एक बात याद है तो आखिर मैं करूँ क्या। अंकल जो बोलते ठीक है मेरे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है, मैं तुम्हें मारूंगा। ल्यूकस बोलता फिर क्या करना है। अंकल जो बोलते तुम्हें बसते हुए भागना है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं हर मास्टर ऐसा ही क्यों है, आप सभी लोग मेरे जैसे बच्चों को बुली करने में क्या मजा आता है। अंकल जो बोल रहे होते तुम्हारी बॉडी में काफी जंग की हो गई है, तुम्हें उसे कंज्यूम करना ही पड़ेगा वरना एंड में आते आते तुम्हारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हो गए वो सभी खराब हो जाएंगे। फिर अंकल जो बोलते हैं कि अपनी जंग की को अपने पाँव पे कंसंट्रेट करो।
यहाँ पे इसका यूज करते हुए तुम काफी तेज भाग पाओगे। ये बोलते जो अंकल जो होते हैं लगते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल मैं वेट करिए। फिर ल्यूकस भी काफी तेज भागने लगता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि जन का यूज करते हुए मैं काफी तेज भाग पा रहा हूँ और अगर मैं तेज भाग पाऊंगा तो मुझे अंकल जो मार नहीं पाएंगे। तभी जो अंकल जो होते हैं लूकस को थप्पड़ मार देते हैं जिसके वजह से लूकस पानी में गिर गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू ये तो एक स्नीक अटैक था। अंकल जू बोल रहे होते हैं कि रनिंग ही काफी नहीं है, तुम्हारी आई साइट और रिएक्शन स्पीड दोनों ही काफी तेज होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे इस चीज का यूज करते हुए तुम खुद को चोट लगने से बचा सकते हो। ल्यूकस बोल रहा होता है ऐसी बात है तो अंकल जू आपकी चीजें मुश्किल होने वाली है। ये बोलते हुए ल्यूकस वहां से भागने लगता है। वही अंकल जो होता है उसको पीछे करने लगते हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मैं जंक को यूज कर पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बैम्बू फॉरेस्ट को पार कर गया तो अंकल जो कि मुझे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये बोलते हुए ल्यूकस क्लिफ से कूद गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है अपने पूरी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए मैं काफी दूर आ चुका हूँ, चाहे अंकल जो कितना ट्राई क्यों ना कर ले वो मुझे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं अंकल जो ल्यूकस के ऊपर आ गए होते हैं और वो उसे किक मारते हुए जमीन में पटक देते हैं। रोते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, अभी मास्टर फीको के एक दिन भी नहीं हुआ और मुझे उनसे भी खतरनाक मास्टर मिल गया है। अंकल जो बोल रहे होते हैं कि तुमने मेरी बॉडी पे हिट दे दिया, यहाँ तक मैं कपड़ों को भी छू लिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा और फिर तुम काफी क्वालिफाइड भी हो जाओगे। अटैक करते ल्यूकस बोल रहा होता है तो काफी आसान है, अंकल जो मैं पंच काफी पावरफुल होने वाला है। मैं मानता हूँ जो मैं पंच को टच नहीं कर पाएगा लेकिन हमें कपड़ों को टच करने काफी आसान है। लेकिन तभी ल्यूकस दीवार से भिड़ जाता है। फिर ऐसे ही करते हुए ल्यूकस डेली अपने अंकल के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। ट्रेनिंग करते करते 1 साल बीत गया होता है और अब ल्यूकस काफी बड़ा हो चुका है और अब ऐसे ट्रेनिंग करते करते पूरे 10 साल बीत चुके हैं और अब जो हमारा ल्यूकस 16 साल का हो चुका है। लेकिन 16 साल का होने के बावजूद कुछ नहीं बदला, अभी भी अंकल जो से मारी खा रहा है। छुपते हुए ल्यूकस सोच रहा होता है अंकल जो मैं आपके स्नीक अटैक करूंगा और आप नहीं बच पाओगे। फिर ल्यूकस अंकल जो के पीछे आ गया होता है और उन पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी जो अंकल जो होता है ल्यूकस को किक मार देते हैं जिसकी वजह से ल्यूकस दूर जाके गिरता है। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जो क्या अपने नेफ्यू को आराम से नहीं मार सकते। तभी वहाँ पे अंकल जो आते हुए बोलते हैं कि ल्यूकस अब तुम क्वालिफाइड हो चुके हो। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आज तक मैं आपको टच नहीं कर पाया। अंकल जो बोलते हैं कि तुम काफी पावरफुल हो गए हो और हमारी ट्रेनिंग का यही अंत था। ल्यूकस बोल रहा होता है नहीं अंकल इतना काफी नहीं है, मुझे अभी भी कंटिन्यू करना है। अंकल जो जाते हुए कहते हैं ठीक है अभी तुम्हारी मर्जी है। हमने अंकल जो ल्यूकस को पीट दिया होता है और बोलते ठीक है अभी तुम्हारी मर्जी है। आगे जो ल्यूकस होता है अपने घर पे आ गया होता है। ग्वेन ल्यूकस से बोल रही होती है कि मिस्टर जू के जो अटैक है वो बेहद ही पावरफुल होते हैं, अभी यंग मास्टर अपनी बराबरी नहीं कर सकते। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे भी यही लगता था लेकिन अब ट्रेनिंग करने की वजह से मुझे भरोसा है कि मैं कभी न कभी अंकल के पास पहुंच जाऊंगा। अंकल मुझे इसी वजह से मारते हैं ताकि जब मेरी आईसाइट और रिएक्शन स्पीड है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो सके और उनके अलावा कोई मुझे मार ना सके। जो मेरे अंकल की मार है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। ग्वेन सोच रही होती शायद यंग मास्टर सर पे चोट लग गई है, इसी से मार खाने को भी अच्छा कह रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पे लाल कपड़े वाले गार्ड आ जाएंगे रियल डेंजर तब यहाँ पे आएगा। ग्वेन बोल रही होती क्या रियल डेंजर और लाल कपड़े वाले गार्ड्स। फिर ल्यूकस बोला ठीक है ना काफी फालतू बातें कर ली है अब मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी थी। ग्वेन बोल रही होती यंग मास्टर आपके कहने का मतलब क्या है। ल्यूकस बोल रहा होता है कुछ नहीं, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाऊंगा। आगे हम देखते हैं सिस्टम हो गया होता है। अगले दिन ल्यूकस अपने कोर्टयार्ड के अंदर हॉर्स डांस कर रहा होता है। तभी ल्यूकस बोलता रहता है मेरे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं जो ही घोड़ों पे सवार हैं। एक घोड़ों को चलने की सुनकर मैं एक बात तो कह सकता हूँ ये एकदम वेल ट्रेंड आर्मी है। जैसे ही ल्यूकस बाहर आता है वो काफी शौक रहता है क्योंकि उसके सामने वही लाल कपड़े वाले गार्ड्स आ गए होते हैं। ल्यूकस बोल रहा था फाइनली लोग आ ही गए। तभी वहाँ जितने भी गार्ड्स होते हैं वो अपने घुटनों में बैठ जाते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते हैं लॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से हम यहाँ पे यंग मास्टर ल्यूकस को लेने के लिए आए हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या मुझे कैपिटल जाना पड़ेगा। आगे जो ल्यूकस होता है ग्रैंडमा के पास में आ गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है ग्रैंडमा यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो कि मुझे जाने की बात कर रहे हैं। ग्रैंडमा बोल रही होती है कि हम मुझे लोगों के बारे में ऑलरेडी पता है, पहले भी वो लोग आए थे जो तुम यहाँ पे नहीं थे और मैं उनको मना कर चुके तुम कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ पे जो कैपिटल है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कैपिटल जाने के बाद ही तुम्हारी मॉम भी मारी गई थी, अगर वो कभी कैपिटल गई नहीं होती तो उन्होंने काफी लंबी लाइफ जी होती। ल्यूकस बोल रहा होता है लेकिन वो सारे बंदे अपने घुटनों में बैठे हुए हैं और मुझसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो चलना ही पड़ेगा। ग्रैंडमा बोल रही होती है वो झुके हुए हैं तो उन लोगों को झुकने दो, अगर वो यहाँ पे मर जाए तो उन लोगों की लाशों को इकट्ठा करके बरी करवा देना। ल्यूकस सोच रहा होता है जो मेरी ग्रैंडमा है ये तो काफी डोमिनेंट निकली। ल्यूकस बोल रहा था ठीक है ग्रैंडमा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी ग्रैंडमा होती हैं वो गलती से कपड़ा काट देती हैं। ग्रैंडमा बोल रही थी सब कुछ खराब हो गया, यहाँ पे कपड़ा भी और हमारी लाइफ भी। आगे हम थे ल्यूकस को जो कि अंकल जू के पास में आ गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू मेरे सामने काफी सीरियस क्वेश्चन आ चुका है जिसका से मुझे आप ही दे सकते हो। अंकल जू बोल रहे होते कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कैपिटल जाना चाहिए या नहीं। ल्यूकस बोल रहा होता है आपको कैसे पता चल गया कि मुझे क्या पूछना था। वैसे लोग मुझे कैपिटल क्यों लेके जाना चाहते हैं, वैसे मैं जाने का मन तो है और मुझे काफी डर भी लग रहा है। अंकल मुझसे आपने कहा था कि जो मेरी मॉम थी वो कैपिटल में मरी थी, तो क्या वहाँ पे कोई ऐसा भी होगा जो मुझे मारना चाहेगा। अंकल जो बोल रहे होते टेंशन मत लो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। ल्यूकस बोलता है कहने का मतलब क्या है। अंकल जी बोलते मैं कैपिटल तुम्हारे साथ चलूंगा। ल्यूकस बोलता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे अंकल मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था। अंकल जी बोलते बताओ क्या हुआ है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आप अभी भी इतने यंग कैसे हैं, जितने आप तब हुआ करते थे जब मैं 6 साल का था। ल्यूकस के सवाल को सुन के अंकल जो कुछ भी नहीं कह पाते। आगे जो ल्यूकस होता है अपने घर पे आ गया होता है। डिनर टेबल पे बैठते ल्यूकस बोल रहा होता है क्या ग्रैंडमा ने खाना खा लिया। बटलर बोल रहा होता है ग्रैंडमा ने खाना नहीं खाया है, आज वो बैठ के किताब पढ़ रही थी और उसमें काफी बिजी लग रही थी। ल्यूकस बोल रहा होता है ऐसी बात है तो मैं खाना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर ल्यूकस हर एक खाने के अंदर से थोड़ा खाना खा लेता है और वहाँ पे बैम्बू स्टिक्स को अपने साथ लेके जाने लगता है। ल्यूकस बोल रहा होता है मैं अपने कमरे में खाऊंगा। बटलर बोल रहा होता है कि आपने तो बहुत ही कम खाना खाया है, आखिर बाकी खाने का क्या होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हमेशा तरह इसको बांट लो। बटलर बोल रहा होता है कई साल बीत चुके हैं लेकिन अभी इस बच्चे को खाना खाना से नहीं आया, पता नहीं नोबल फैमिली में बॉन्ड कैसे हो गया।
मेट बोल रही होती है रिचुअल के हिसाब से जो मास्टर्स होते हैं वो पहले खाना खाते हैं और उन्हें खाना खाने का जो बचता है वो हम जैसे मेट्स खाते हैं, लेकिन जो हमारे यंग मास्टर है वो यहाँ पे सारे खाने को टेस्ट कर लेते हैं और उन्हीं की वजह से यहाँ पे सभी लोग को पेट पर खाना मिल पाता है। भले मैं मास्टर एरोगेंट तो है पर वो काफी ज्यादा अच्छे भी है। बटलर बोल रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता क्या कि ग्रैंडमा के बच्चे में ऐसा क्या दिखता है जो कि उनको भी इतना ज्यादा पसंद है। बचपन से मुझे लगा बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉरिडोर में चल रहे लुकस से गन बोलती है यहाँ पे कुछ अजीब है ना। लुकस बोलता है हाँ ये खाना पॉइजन था। ग्वेन बोलती है क्या ये पॉइजन था। लुकस बोल रहा होता है जो ये बैम्बू वॉवुड है इसको यहाँ पॉइजन किया गया है। लुकस सोच रहा होता है कि मैं हर खाने की एक बार इसी वजह से लेता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूं कि जो खाना है वो सही है या नहीं है, जिससे जब बाकी लोग ये सब खाना खा लें तो उन्हें कुछ भी ना हो। और अच्छी बात है कि मैं एक काम करता हूँ वरना इस बैम्बू वॉवुड के चक्कर में सभी लोग मारे जाते हैं। फिर लुकस ड्रॉ में से निकालते हुए एक पाउडर खा लेता है जिससे उसने जितना भी खाना खाया होता है वो सारी उल्टी कर देता है। ग्वेन रोते हुए बोल रही होती है यंग मास्टर क्या आप ठीक हो, मुझे भी काफी टेंशन हो रही है। तभी लुकस बोलता है जो पॉइजन था काफी कम था, इतने कम पॉइजन के साथ में किसी को मारना बहुत मुश्किल है। लुकस बोल रहा होता है इस पॉइजन कहा जाता है कैटबुटॉन और यहाँ पे जो पॉइजन है इसे ओवरवॉच काउंसिल के बंदे यूज करते हैं। कैटबुटॉन एक फ्रूट होता है जो कि साउदर्न आइसलैंड में मिलते हैं और इन फ्रूट्स के अंदर काफी जूस होता है। अगर आप जिसको खाने में डाल दो तो आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ पे इसे यूज करते हुए आप किसी बंदे को काफी कमजोर कर सकते हो और फिर आप इस बंदे को मारना काफी आसान बन जाता है। अगर खाने को खाने के बाद में मैं सो गया होता तो ये पक्का से मारा जाता, लेकिन जो कैटबुटॉन होता है थोड़ा सा कड़वा होता है। यहाँ पे जिस वजह से मुझे पॉइजन किया है उसे पॉइजन यूज करना बखूबी आता है। उसने खाने में ऐसे इसको मिलाया था जिससे टेस्ट बिल्कुल भी अंदर ही बात चल रहा था। लुकस बोल रहा होता है ग्वेन क्या तुम्हें पता है क्या ये बैम्बू वॉलवुड था आखिर कहाँ से आया था। ग्वेन बोल रही होती है कि लावा के नेफ्यू ने भिजवाई थी। लुकस बोल रहा होता है कि हमेशा खाना लेके आने वाला तो लावा होता है ना, अचानक से उसका नेफ्यू कहाँ से आ गया। ग्वेन बोलती है कि उसके नेफ्यू ने बताया था कि लावा की तबीयत ठीक नहीं है और खाना डिलीवर करने के लिए वो आ जाया है, कैसे कुछ गड़बड़ है। लुकस सोच रहा होता है कि मैं लाहो काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसके यहाँ पे कोई भी नेफ्यू नहीं है। इसके बाद जो नेफ्यू यहाँ पे आया था वही असैसिन है, उससे मुझे पॉइजन तो किया पर मुझे मारना नहीं चाहा। आखिर यहाँ पे बंदा करना क्या चाहता है। ग्वेन बोल रही होती है यंग मास्टर आखिर आप कहाँ पे जा रहे हो और क्या जो आपका पॉइजन था ठीक हो चुका है। लुकस बोल रहा होता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ग्वेन बोल रही थी यंग मास्टर क्या आप चल सकती हूँ। लुकस बोल रहा होता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो काफी खतरनाक जगह हो सकती है, तुम यहीं पे घर पे रहो। लुकस सोच रहा होता है जब मैं पता चल चुका है क्या वो बंदा कहाँ पे हो सकता है तो मैं सोने को नहीं छोड़ने वाला, मैं उसको पर्सनली मार डालूंगा। आगे लुकस होता है वो दौड़ते हुए लाहो के घर पे आ गया होता है। लुकस देखता है लाओहा को जिसको किसी ने बांध दिया होता है। लुकस सोच रहा होता है यहाँ पे असैसिन ने लावा का भी नहीं मारा है। फिर मैं देखता हूँ कि वो बंदा कौन है। लावा को खोलते हुए लुकस बोल रहा होता है क्या यहाँ पे सब किसने किया है। लावा बोल रहा होता है यंग मास्टर मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर लावा बोलता है यंग मास्टर पीछे देखिए, हम तो असैसिन ने लुकस पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन तभी लुकस पे अटैक करते हुए असैसिन को पीछे भेज देता है। लुकस बोल रहा होता है जिसने मुझे पॉइजन किया था क्या वो तुम हो। असैसिन बोलता है कि हाँ वो मैं ही था। हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है टैंग जीजिंग। तभी टैंग होता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लुकस से बोलता है 1 सेकंड रुको, फिर लावा को बोलता है दूर खड़े हो जाओ वरना तुम्हें पे चोट लग जाएगी। लुकस बोलता है अब ठीक है अब मैं फाइट करने तैयार हूँ। टैंग बोल रहा होता है कि तुम्हें नरेंद्र का इंसान हो तो तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए लुकस पे कुछ कुनाई फेंक देता है, लेकिन लुकस अपने शॉट का यूज करते हुए उसके साइड को रोक देता है। फिर लुकस पे टैंक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टैंक उसका अटैक को डॉज करते हुए उस पे कुनाई फेंकना कंटिन्यू रखता है। लुकस अटैक को डॉज करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे हिडन वेपन्स हैं। टैंक बोल रहा होता है तुम्हें मारने तक मैं नहीं मारने वाला, लेकिन वही लुकस होता है वो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। वहीं घर की छत पे हम देखते हैं अंकल झू को जो कि दूर से फाइट देख रहे होते हैं। फाइट के मामले में दोनों बराबर होते हैं, लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लुकस बोल रहा था तुम्हारे डगर के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था। टैंक बोल रहा था लड़के तुम यहाँ पे हारते हो। टैंक बोल रहा होता है मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि तुम अभी काफी यंग हो और यंग होने के हिसाब से तुम बेहद ही पावरफुल हो। अगर तुम यहाँ सर्वाइव कर पाते तो तुम एक बहुत पावरफुल मास्टर बनते। तुम्हारे खाने जो मैंने पॉइजन मिलाया था उसकी वजह से तुम काफी वीक हो गए, लेकिन जो मैं डगर पे लगा हुआ पॉइजन है वो तुम्हें पक्का से मार डालेगा। लुकस बोल रहा होता है लेकिन सही नहीं है, तुमने यहाँ पे चीटिंग करी है। असैसिन बोल रहा होता है कि मैं एक असैसिन हूँ, मेरे लिए गलत सही मायने नहीं रखता, मेरा यहाँ पे मेन काम है इंसान को मारना और किसी को मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी जब लुकस होता है वो हंसने लगता है। टैंक बोल रहा होता है कि मैंने ऐसी कोई फनी बात नहीं करी जिसमें कि तुम हंस सको। तभी हमें टैंक के नाम से खून निकलने लगता है। हमने जो टैंक होता है जमीन पे गिर गया होता है। टैंक बोल रहा था कि तुम्हारे डगर के ऊपर पॉइजन था। लुकस बोल रहा होता है जैसे मैं छोटा सा बच्चा था तब से मुझे पॉइजन दिया जा रहा है और जो यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइजन होता है वो मेरे पर काम नहीं करता, अभी मुझे मारने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर लुकस टैंक के गले के ऊपर तलवार देता है। लुकस बोल रहा होता है कि आप मुझे बताओ कि मुझे पॉइजन करने के लिए तुमसे किसने कहा था। तुमने मेरे खाने में पॉइजन मिलाया था, लेकिन तुमने यहाँ पे बहुत ही कम पॉइजन मिलाया था। तुम्हें पता है कि उस खाने वाले पॉइजन से मैं मरने वाला तो नहीं था, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। टैंक बोल रहा होता है कि मुझे वैसे तुम्हें मारना था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम्हारे चक्कर में कोई बेगुनाह मारा जाए। लुकस बोल रहा होता है कि तुम एक असैसिन हो, अगर मैं सही बोलूं तो तुम काफी अच्छे इंसान हो और मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। टैंक बोल रहा होता है कि मैं गद्दार को मारने के लिए आया हूँ। शौकत लुकस बोलता है क्या मैं और गद्दार। टैंक बोल रहा होता है मेरे मरने के बाद में, लेकिन तुम्हें मरना ही पड़ेगा चाहे तुम मेरे हाथों मरो या किसी और के हाथों। मैं स्पेशल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूँ और जिसको भी हम मारना चाहते हैं उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। 3rd डिवीजन लीडर मास्टर फेजई मेरे टीचर रह चुके हैं। शौकत टैंक बोलता है क्या सर फेजई तुम्हारे टीचर रह चुके हैं। लुकस बोल रहा होता है कि मैं 16 साल का हूँ और मेरे जन्म के साथ ही मेरी मॉम मारी गई थी। उसके बाद से मैं अपने फादर का एक नादायज बेटा बनकर रह चुका हूँ। मैं अपने फादर से आज तक कभी भी नहीं मिला और मैं कभी भी दानो सिटी से बाहर नहीं गया हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा एक इंसान क्या वो ट्रेटर हो सकता है। टैंक बोल रहा होता है क्या तुम सही कह रहे हो, आखिर तुम्हारे एक इंसान गद्दारी कैसे कर सकता है। लुकस बोलता है सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें बिना किसी बात के मुझे मारने आ गए थे। टैंक बोलता है समझ में आ गया यहाँ पे ऐसा कोई ना कोई तो है जो कि तुम्हें फ्रेम करके तुम्हें मारना चाहता है। तभी जब लुकस होता है जाने लगता है। टैंक बोल रहा होता है तुम ऐसे जा रहे हो, आगे तो मुझे मार क्यों नहीं रहे। लुकस बोल रहा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो आगे मैं तुम्हें क्यों ही मारूंगा। टैंक बोल रहा होता है यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि तुम्हें मरवाना चाहता है
और मैं यहाँ पे एक असैसिन हूँ जो तुम्हें मारने के लिए आया था। अगर तुम मुझे यहाँ पे छोड़ भी देते हो तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बंदा कुछ असैसिन को भिजवा देगा मुझे मरवाने के लिए। ल्यूकस बोल रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दिया है, आगे तुम्हारे साथ में क्या होगा ये तुम्हारे ऊपर है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन था, जो फैन मेंशन के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, मेरे मेंशन के अंदर कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता। तो मुझे बता कि आखिर वो कौन था जिसे कि मेंशन के अंदर एंटर करने के लिए तुम्हारी हेल्प करी और तुम्हें बचाए रखा। टैंक बोल रहा था ये और कोई नहीं बल्कि फैन मेंशन का बटलर है। आगे जो ल्यूकस होता है अपने घर पे आ गया होता है और उसे बटलर को बांध दिया होता है। रोते हुए बटलर बोल रहा होता है जो इंस्पेक्शन शूट के बंदे थे वो यहाँ पे ल्यूकस को मारने के लिए आए थे। मैं नहीं चाहता था कि अपनी फैमिली के अंदर कोई और हर्ट हो, इसी से मैंने ल्यूकस को बाहर जाने दिया। मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो हमारी फैमिली के लिए किया है। ग्रैंडमा बोल रही होती है अच्छा तो तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो फैन फैमिली के लिए किया है। मैं यहाँ पे ल्यूकस के फादर के सेकंड वाइफ के कहने पे काम कर रहा था। अगर यहाँ पे बच्चा कैपिटल पहुंच गया तो ये पक्का अपनी प्रॉपर्टी के लिए फाइट करेगा और जब तक ये पावरफुल टैलेंटेड है ऐसा भी हो सकता है पूरी प्रॉपर्टी का मालिक ये बन जाए, इसलिए यहाँ पे इसको मारना ही बेटर था। यहाँ पे फालतू इसके चक्कर में हमारी फैन फैमिली काफी खराब हो जाती। ग्रैंडमा खड़े होते हुए बोल रही थी ल्यूकस तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलती है, तुम एक काफी नरम दिल के इंसान हो। ल्यूकस बोल रहा होता है ग्रैंडमा क्या आप इसी बातों को मान रही हैं? तभी ग्रैंडमा बोलती है ल्यूकस तुमने बड़े होने तक एक चीज नहीं सीख पाए और वो है रूथलेस होना। बटलर बोल रहा होता है हाँ ग्रैंडमा आप बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ पे ल्यूकस को मार देना चाहिए, इसके मरने से सब लोग सेफ रहेंगे। ग्रैंडमा बोल रही होती है कि यहाँ पे इस बटलर के पांव तोड़वा दो और इसे नाव के ऊपर बैठा के सी में भेज दो, ये कभी भी किनारे पे नहीं पहुंच पाएगा और वहीं तड़पता हुआ मर जाएगा। बटलर बोल रहा होता है ग्रैंडमा प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने जो भी कुछ किया था वो हमारी फैमिली के लिए तो किया था, मुझे पता आपको ल्यूकस पसंद नहीं है, आप ऐसे एक्टिंग करती रहती हो। ग्रैंडमा बोल रही होती ल्यूकस आखिर तुम आप क्या करने वाले हो? ल्यूकस बोल रहा था जो सेकंड लेडी है उन्होंने मुझे मरवाने के लिए यहाँ तक लोगों को भेज दिया, कैपिटल में जाने के बाद में मैं याद रखूंगा क्या कि उन्होंने क्या किया था और उनको यहाँ अच्छे से रिपे भी करूंगा। ग्रैंडमा बोल रही होती कि मैं तुम्हारे फादर को एक लेटर भिजवा देती हूँ और उनसे बोलते कि इस पूरे मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। ल्यूकस बोल रहा था ग्रैंडमा डैड यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अगर यहाँ पे किसी को कुछ करना है तो मुझे करना पड़ेगा। ग्रैंडमा बोल रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब तुम कैपिटल जा रहे हो कि तुम लाइफ टाइम के लिए दांजी में नहीं रह सकते, यहाँ पे तुम्हें काफी अच्छी लाइफ जी सकते हो और तुम यहाँ पे सेफ भी रहोगे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं काफी बड़ा हो चुका हूँ और मैं सिर्फ घर में बैठा नहीं रह सकता, मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। वैसे भी उन लोगों ने यहाँ पैसे से मिलना स्टार्ट कर दिए हैं, आज ये पहला था तो कल को और जरूर आएंगे और जो हमारा बटलर तो पूरी से गलत नहीं था, यहाँ सिर्फ मेरे चक्कर में मैं पूरी फैमिली को मनी नहीं दे सकता। ग्रैंडमा बोल रही होती है तुम इस बात को लेकर श्योर हो? ल्यूकस बोलता है कि हमें तय कर लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कैपिटल जाके रहूंगा। ग्रैंडमा बोल रही है तुम्हारी फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यहाँ तक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें मॉम ने अनसॉल्व छोड़ दी हैं, उन सारी चीजों का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा। वैसे तुम यहाँ से कब निकलने वाले हो? ल्यूकस बोलता है कल सुबह निकल जाऊंगा। ग्रैंडमा बोल रही होती कल मुझसे मिलने के लिए मत आना क्योंकि मैं किसी को भी अलविदा कहने के लिए बहुत बुरी हो चुकी हूँ। लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी मॉम को अलविदा कहा था और उस चीज का रिग्रेट मुझे आज भी है, तो मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहना चाहती। आगे ल्यूकस होता है टैंक के पास में आ गया होता है। टैंक बोल रहा था ल्यूकस मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। ल्यूकस बोलता है बोलो क्या हुआ? टैंक बोलता है कि मुझे मार डालो। शौक होते हुए ल्यूकस बोलता है क्या मैं तुम्हें मार डालूं? कहीं तुम्हें कहने का मतलब तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें मारने की एक्टिंग करूं जिससे कि तुम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को छुपा सको और एक नॉर्मल लाइफ जी सको। टैंक बोलता तुम सही कह रहे हो, मेरे पास बहुत जरूरी काम थे जो कि मुझे करने हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है आखिर मुझे काम करने से क्या ही बेनिफिट मिल जाएंगे। टैंक बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं जानना है क्या कि जो यहाँ पे सेकंड लेडी है उन्होंने कौन सा तरीके को यूज किया जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया था। ल्यूकस बोलता है एक्टिंग मत करो सही से बताओ। टैंक बोल रहा होता है कि सभी लोगों को लगेगा कि मैं यहाँ पे मर चुका हूँ लेकिन असल में मैं इस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ जिससे क्या पता चल पाएगा ताकि तुम्हारी फैमिली के अंदर क्या चल रहा है। ल्यूकस बोलता है बोलते तुम सही रहे हो, ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, ठीक है फिर हम साथ में मिलकर काम करा करेंगे। सीन चलता हम देखते हैं अंकल जू को। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जू मैं कैपिटल जा रहा हूँ। अंकल जू बोलते ठीक है तुम जा सकते हो। ल्यूकस बोल रहा होता है कि बचपन से लेकर आज तक आप मुझे गार्ड करते हुए आए हैं और मैंने कभी नहीं देखा कि आपने अपने लिए कुछ किया हो, क्या आप खुद के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते या फिर कोई ऐसा बंदा हो जिसको आप काफी पसंद करते हो या फिर आपकी लाइफ प्लान्स या कुछ भी नहीं है। अंकल जू बोल रहे हो तुम्हारे सवाल सुनकर लग रहा है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। ल्यूकस बोलता नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, अंकल जी मुझे हमेशा आप चाहिए रहेंगे, आप मेरे सबसे क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर है, अगर आप मेरे साथ में नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा। अंकल जो बोल रहे होते ऐसी ही बात है तो तुम मुझे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल कल मैं कैपिटल चला जाऊंगा और मैं बंदे को पक्का से ढूंढूंगा क्या कि मुझे कौन मारना चाहता है और मुझे ये भी जानना है क्या कि वो बंदा कौन था जिससे कि मेरी मॉम को मार डाला और सबसे जरूरी बात मैं वहाँ पे काफी अच्छी लाइफ जीऊंगा। लास्ट टाइम अंकल आपने कहा था कि अगर मैं कैपिटल जाता हूँ तो आप मेरे साथ में चलेंगे, लेकिन अगर मैं ये भी चाहता हूँ कि आप खुद के लिए भी लाइफ जिए क्योंकि मैंने आज तक कभी खुद के लिए आपको लाइफ जीते हुए नहीं देखा। हमें तब अंकल कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं। ल्यूकस वहाँ जाते हुए बोलता है अंकल जू ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। अंकल जू बोल रहे होते हैं कुछ ऐसा जो कि मैं करना चाहता हूँ और वो भी खुद के लिए। सीन जो हम देते हैं ल्यूकस को जो कि अपने कपड़े पैक कर रहा होता है, तभी हम देते हैं अंकल जू को जो कि ल्यूकस के पास में आ गए होते हैं। अंकल जू बोल रहे थे ल्यूकस मुझे पता चल गया क्योंकि वो कौन सा काम है जो कि मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। ल्यूकस बोलते तो काफी कमाल की बात है। तभी जो अंकल जू होते हैं वो ल्यूकस के आयरन का बॉक्स देने लगते हैं। अंकल जू बोल रहे होते ये वो आखिरी चीज थी जो कि तुम्हारी मॉम ने मुझे दे दी थी, मैं यहाँ पे इस बॉक्स को खोलना चाहता हूँ जो आज दोपहर में तुमने कहा था वही सेम बात तुम्हारी मॉम ने मुझसे कही थी, वो भी चाहती थी कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ करूँ। ल्यूकस बोल रहा होता मेरी मॉम ने मेरे छोड़ा है पर आखिर मैं खोलूं कैसे? अंकल जो बोल रहे होते काफी आसान है, यहाँ पे तुम्हें चाबी का यूज करना पड़ेगा। ल्यूकस बोलता है ऐसी बात है तुम्हें चाबी दीजिए। अंकल जो बोलते कि मेरे पास चाबी नहीं है। ल्यूकस बोल रहा होता है अंकल जो अब तो काफी पावरफुल होना, अब इस वर्ड का यूज करते हुए इस बॉक्स को काट डालो। तभी वहाँ पे अंकल जो पूरी पावर का यूज करते हुए बॉक्स के ऊपर बहुत सारे कट लगा देते हैं। हम जो टेबल होती है कट गई होती है लेकिन वहाँ पे इस बॉक्स का कुछ भी नहीं हुआ होता। ल्यूकस बोल रहा होता है बॉक्स काफी पावरफुल है, यहाँ तक अंकल जो अटैक को नहीं तोड़ सकते। फिर ल्यूकस बोलता है अंकल इसकी चाबी कहाँ पर है? अंकल जो बोलते शायद से कैपिटल के अंदर होगी और यही वो रीजन है जिसके वजह से मैं साथ में चल रहा हूँ। ल्यूकस बोलता है ऐसी बात है अंकल तो कल हम साथ में चलेंगे। अंकल जो बोलते कल पहले चला जाऊंगा, कैपिटल में आने के बाद में हम दोनों मिलेंगे। ल्यूकस बोल रहा होता है इस बॉक्स का क्या करना है? अंकल जो बोलते इस बॉक्स को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ल्यूकस सोच रहा होता है आखिर जो ये बॉक्स है ये किस चीज से बना हुआ होगा जो कि यहाँ पे खत्म
खतरनाक अटैक करने के बाद भी ये नहीं टूट रहा। और आखिर इस बॉक्स के अंदर ऐसी क्या चीज रखी हुई है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बॉक्स का यूज किया जा रहा है। पक्का जो भी चीज होगी वो काफी खतरनाक होगी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जो रेड गार्ड्स तो तैयार हो चुके होते हैं, वही ल्यूकस अपने घर से बाहर निकल रहा होता है। हम देखते हैं ग्रैंड माँ को जो कि बोल रही होती है इस बच्चे के दिमाग में बहुत सारे सवाल है और उन सवालों के जवाब हमें से कोई भी नहीं दे सकता। खुद के बारे में जानने के लिए इस घर पे जाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे ल्यूकस आ जाता है। ग्रैंड माँ बोल रही होती है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए नहीं आने वाली। तभी ल्यूकस अपने ग्रैंडमा के फोrehead पे किस कर लेता है। ग्रैंडमा बोल रही होती है ल्यूकस में क्या कर रहे हो। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आप ना ख्याल रखिएगा, पूरी रियलिटी जानने के बाद में मैं आपको लेने के लिए आऊंगा और जैसे हम यहाँ पे रहा करते थे हम वैसे कैपिटल में रहा करेंगे। फिर ल्यूकस वहाँ पे झुकते हुए ग्रैंडमा को ग्रीट करता है। ग्रैंडमा बोलती ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर ल्यूकस तो रेड गार्ड्स के पास में आ गया होता है। ल्यूकस बोलता है कैपिटल मैं आ रहा हूँ। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो रोते हुए ग्वेन बोल रही होती है मास्टर का ख्याल रखिएगा। ल्यूकस बोलता तुम्हें कोई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। टैंक बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि तुम्हारी मेट काफी ज्यादा अच्छी है, आखिर तुम अपनी मेट को साथ में क्यों ले लेते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर मैं ग्वेन को वहाँ पे लेके चला गया और वो किसी खतरे में पड़ गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ल्यूकस सोच रहा होता है ग्वेन और ग्रैंडमा मैं आप लोग को लेने के लिए आऊंगा, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर। शाम को जो कारवान होता है वो रुक गया होता है। रेड गार्ड्स बोल रहे होते हैं हमें यहाँ पे रुक के खाना पीना कर लेना चाहिए। ल्यूकस टैंक से बोलता है कि तुम्हें साथ साथ ही क्यों घूम रहे हो, क्या तुम यहाँ ये दिखाना चाहते हो कि तुम सर्वेंट हो। खाना खाने के बाद ल्यूकस बोलता है क्या तुम्हें पता है आखिर जो मेरे फादर है वो मुझे कैपिटल क्यों बुला रहे हैं। टैंक बोल रहा होता है तो काफी क्लियर बात है ना, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए। ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही हैं, आखिर तुम यहाँ पे चीजों को छुपा रहे हो। टैंक बोल रहा होता है यंग मास्टर आप जो करने में काफी बेकार है। तभी ल्यूकस बोलता है कि आखिर यहाँ पे मजाक कौन कर रहा है। खासते हुए टैंक बोल रहा होता है कि जहां तक मुझे पता है जो आपके फादर ने आपकी शादी तय कर दी है और आपको वहाँ पे शादी करने के लिए बुला रहे हैं। भले आप इसे बिलीव करिए ना करें, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे पास में 4 ऐसे डिवीजन है जो कि स्पाइंग और इंस्पेक्शन करते हैं और जो हमारा 6 डिवीजन है वो सारी असैसिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम लोग को यहाँ पे सब कुछ पता है और हमारे पास में कोई न्यूज आ रही है तो गलत नहीं हो सकती। टैंक बोल रहा होता है अगर यहाँ पे कोई 6 डिवीजन का बंदा आया होता तो आपके लिए यहाँ पे बचा बहुत ही मुश्किल होता। लुकस सोच रहा होता है कि वैसे मैं खुद भी काफी पावरफुल हूँ, लेकिन मैं ज्यादा दिक्कत में फंस जाता तो वहाँ पे अंकल झू आते और चाहे वाली 6 डिवीजन ना या पूरी कंट्री क्यों ना आ जाए, अंकल झू के रहते हुए मैं कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर लुकस बोलता है क्या तुम्हें पता है क्या कि मैं शादी किससे होने वाली है। टैंक बोल रहा होता है कि आपकी शादी होने वाली है लिन रूफू की बेटी से जो कि फिर डायनेस्टी का प्राइम मिनिस्टर है। शौक होते हुए लुकस बोल रहा होता है क्या प्राइम मिनिस्टर की बेटी और मुझे शादी करनी है, ये चीज तो काफी ज्यादा अजीब है। टैंक बता रहा होता है कि जो मिस लिन की फैमिली है कैपिटल में रेपुटेशन बहुत ही शानदार है, लेकिन बात कुछ ऐसी तबियत ठीक नहीं है और यहाँ पे उनकी फैमिली चाहते हैं जल्दी उनकी शादी हो जाए, इसी वजह से काम कर रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है अब मुझे समझ में आया क्या कि वो शादी क्यों कर रही है। टैंक बोल रहा होता है कि आपकी कम्युनिटी शादी होने वाली है जो इस शादी को सालों के अंदर ही मर जाएगी, क्या आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा। ल्यूकस बोल रहा होता है गुस्सा होने कोई बात ही नहीं है, यहाँ तक तो मुझे लड़की के लिए काफी बुरा लग रहा है, सिर्फ अपनी तबियत खराब होने की वजह से उसे यहाँ पे कैसे बने शादी करनी पड़ रही है जिससे वो पहले कभी मिली तक नहीं है। ल्यूकस की बातों को सुनकर टैंक चुप हो गया होता है। ल्यूकस बोला टैंक क्या हुआ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। हंसते हुए टैंक बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, आप सच में काफी अलग हो। ल्यूकस बोल रहा होता है सबसे पहली बात मेरे कैपिटल जाने का मतलब ये नहीं है कि बस मैरिज एक्सेप्ट कर ही लूंगा, दूसरी बात अगर मैं शादी एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे दूसरी पार्टी है मुझे काफी पसंद आई है, और तीसरी चीज अगर यहाँ पे लड़की बीमार भी है तो मैं यहाँ पे शादी को बेसिक तौर पर नहीं लूंगा, और यहाँ पे चौथी चीज तुम्हें उसके बारे में नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइजन में ही अच्छा नहीं हूँ, मैं एक बेहद डॉक्टर भी हूँ। वहाँ जाते हुए टैंक बोल रहा होता है ऐसी ही बात है तो आप उन्हें हिल करके ट्राई कर लेना, यहाँ पे जो कम इम्पीरियल डॉक्टर तक नहीं कर पाए देखते हैं आप कैसे कर लोगे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पे सर्वेंट की एक्टिंग करो तो अच्छे से एक्टिंग करो। ल्यूकस सोच रहा होता है चलो रुकते हैं और देखते हैं क्या जो लड़की क्या अच्छी दिखती है। 2 महीने बाद उनका जो कारवान होता है उसी गेट पे पहुंच गया होता है। जो बंदा बगी चला रहा होता है वो बोलता है यंग मास्टर हमारे सामने ही कैपिटल है। कैपिटल को देखते हुए ल्यूकस बोलता है ये तो कमाल का है। टैंक बोलता है तुम्हें क्या हो गया। ल्यूकस बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि जगह ऐसी हो सकती है। टैंक बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, डांजो के मुकाबले ये जगह बेहद ही अलग है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि अब मुझे ये वर्ल्ड काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम देखते हैं सेकंड लेडी के पास में एक स्पाई रखा होता है जो कि बोल रहा होता है असैसिनेशन फेल हो गया और वो लड़का था ल्यूकस वो कैपिटल आ चुका है। सेकंड लेडी बोल रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग निकलेगा, चलो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होता है। आगे जो वहाँ पे ल्यूकस होता है एक मैंशन के बाहर आ गया होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है ये मैंशन तो बहुत ही बड़ा है, मीट बोलते जो हमारे लॉर्ड है वो भी यहाँ पर नहीं है, उनके यहाँ पे आने तक आपको वेट करना होगा। उन्होंने हमसे जाने से पहले कहा था कि हम लोग आपको यहाँ पे काफी अच्छा ख्याल रखना है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज चाहिए हो तो आप किसी और मुझे बुला सकते हैं। ल्यूकस बोलता है ठीक है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि लगता है जो मेरे फादर है वो मेरे अंदर काफी इंटरेस्टेड है। आगे वो लोग मैंशन के अंदर चलते हुए आ रहे होते हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है कि जो एक कैपिटल काफी एक्सपेंसिव जगह है, यहाँ पर एक जमीन है वो काफी महंगी है और एक ऐसी जगह के ऊपर इतना बड़ा मेंशन होना सच में कमाल की बात है। लगता है जो मेरे फादर की पोजीशन है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ल्यूकस जब वहां से आगे बढ़ता है तो जो पहला मेड होता है वो काफी डरा हुआ होता है और ल्यूकस को इग्नोर करते हुए चला जाता है। ऐसे करते हुए जितने मेड तो काफी डरे हुए होते हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है पूरे रास्ते भर मुझे जितने मेड्स मिलते हुए आए हैं वो सभी मुझे यहाँ पे अवॉइड करने का ट्राई कर रहे हैं। क्या ये लोग ऐसा इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि मैं अपने फादर का इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ। हालांकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे किसी को शर्म आनी भी चाहिए तो फादर है ना कि मैं। मेड बोल रही होती यंग मास्टर हाथ वो धोने के बाद में आपको सेकंड लेडी के पास में चलना है। ल्यूकस बोलता ठीक है मैं अभी आया। ल्यूकस वहाँ पे अंदर आते हुए अपना फेस पोंछ लेता है और ये देखते हुए जो मेड होती है वो काफी शॉक होती है। फिर दूसरी मेड बोलती यंग मास्टर मुझे फॉलो करिए, मैं आपको सेकंड लेडी के पास में लेके जाती हूँ। ल्यूकस सोच रहा होता है कि हमें समझ में आया जो एक कैपिटल है ये कहीं से भी दांजू नहीं है। मैं मेड के साथ काफी पोलाइट हो रहा हूँ तो काफी शॉक लग रहा है। आगे वो मेड के सामने आ गए होता है। मेड बोलती यंग मास्टर थोड़ी देर वेट करिए, ये बोलते जो मेड मेन में चली जाती है। ल्यूकस सोच रहा होता है जो सर्वेंट थी ये मुझे मेन में लेके नहीं गई बल्कि मुझे बाहर रुकवा दिया। फिर ल्यूकस वेट करने लगता है।
वहाँ पे वेट करते करते काफी टाइम बीत गया होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे वेट करा के ये लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने फादर का इलिजिटिमेट सन हूँ, लेकिन इन लोगों मुझसे गेम में खेलने हैं तो मैं इन लोगों से बेटर प्लेयर हूँ। फिर ल्यूकस वहाँ पे चले बैठ जाता है। सारी मेट्स बोल रही होती वहाँ पे देखो तो यंग मास्टर यहाँ पे आए हैं, वो तो काफी एरोगेंट निकले। वो सेकंड लेडी के हॉल के सामने एक चेयर लाके वेट कर रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है चेयर काफी कंफर्टेबल है। मेट्स बोल रही होती है फैमिली में रूल है कि एल्डर्स के आने से पहले जितनी भी यंगर जनरेशन होती है उनको अपना हाथ बांध कर सच खड़ा रहना पड़ता है। अगर यहाँ पे सेकंड लेडी सब देख लेंगी तो इन्हें बेहद ही गुस्सा आएगा। तभी वहाँ पे सेकंड लेडी ल्यू रुयू आ जाती है। ल्यूकस के पास पाते हुए रुयू बोल रही होती है कि तुम थकी गए थे तो तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था। पहले ल्यूकस को काफी आराम से घूरता है, फिर हंसते हुए बोलता है कि हेलो आंट। आगे वो मेरे होटल अंदर आ गए होते हैं। रुयू बोल रही होती है कि दांजो कहते ओल्ड लेडी कैसी है। ल्यूकस बोलता है वो बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरे घर पे असैसिन आया था पर जो हमारी किस्मत थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, सभी लोग बच गए। यहाँ पे उस चीज के अलावा सब कुछ ठीक है। आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया। रुयू सोच रही होती है मैं तुम्हें देख के बोल सकती हूँ कि ये कोई बेवकूफ बच्चा नहीं है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं भी काफी ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ। ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे आंटी को मुझे देख के काफी गुस्सा आ रहा है, इनको बस यही फील हो रहा है कि मैं कैसा इंसान हूँ जिसको होना ही नहीं चाहिए था। रुयू बोल रही होती है कि तुम्हारे जो फादर हैं वो इंपीरियल हाउस और अफेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब जबकि तुम्हें कैपिटल में आ चुके हो तो क्या तुम इंपीरियल एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना चाहोगे या तो डायरेक्ट वहाँ पे काम मांगोगे। ल्यूकस बोल रहा होता है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा कि फादर कहेंगे। यहाँ पे मेल फैमिली बाकी सारे कामों के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है तो मैं अभी तो कुछ भी नहीं कह सकता। वैसे जो मेरे फादर है वो वापस कब आएंगे। रुयू बोल रही होती है तुम्हारे जो फादर है वो जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर उनसे कोई कुछ भी नहीं कहता और फिर वो चाय स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें तो दौड़ते हुए आ रहा होता है। मेट्स बोल रही होती है यंग मेट्स प्लीज यहाँ पे दौड़िए मतलब गिर सकती है। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और रोया बोलती है ब्रदर आप यहाँ पे आ गए। तभी रोया आगे बढ़ते हुए बोलती है मैं अपने एल्डर ब्रदर को ग्रीटिंग पेश करती हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है रोया तुम्हें यहाँ पे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हमें काफी मोटा सा बंदा आता है जिसका नाम होता है फैन सीजे। सीजे बोल रहा होता है क्या तुम ल्यूकस हो। ल्यूकस रोया से बोलता है क्या ये लड़का कौन है। रोया के आंसर करने से पहले सीजे बोल देता है कि मेरा नाम है फैन सीजे और मैं फैन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तो तुम्हें और हमारे फैन फैमिली कमीने बच्चे जो कि फादर की सबसे बड़ी गलती है। ल्यूकस जो सेकंड लेडी होती है वो चली गई होती है। ल्यूकस सोच रहा होता है मैं समझ गया यहाँ पे इस बच्चे को भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि सेकंड लेडी है। वो यहाँ पे इस बच्चे के हाथों में काफी बेइज्जती करना चाहती है। सीजे बोल रहा होता है तुम्हें काफी दुबले पत्ते दिख रहे हो और तुम्हारा जो और है वो भी कमाल का नहीं है, सच तुम्हें कमीने बच्चे हो। ल्यूकस सोच रहा होता है कि फैन फैमिली की भलाई के लिए लगता है मुझे बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना ऐसे तो ये बच्चा फैन फैमिली को बर्बाद कर देगा। तभी जहाँ पे रोया होती है वो स्टिक को बाहर निकाल लेती है। रोया बोलती है हाथ बाहर निकालो। हम लोग सीजे काफी डर गया होता है। रोया बोलती है मैंने कहा ना अपने हाथ बाहर निकालो। तभी सीजे अपने हाथ बाहर निकाल देता है और रोया उसके हाथ में स्टिक मार देती है। सीजे बोल रहा होता है सिस्टर आउटसाइडर की वजह से आखिर आप मुझे क्यों मार रही है। तभी वहाँ रोया उसको फिर से स्टिक मार देती है। रोया बोलती तुम्हारी सबसे पहली गलती तुमने यहाँ पे एल्डर ब्रदर को उनके नाम से पुकारा। दूसरा तुम्हें जानना होगा कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो और अपने एल्डर्स के साथ में तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर तुमने फिर से एल्डर ब्रदर को परेशान किया तो तुम्हें और ज्यादा पेंशन मिलेगी। रोया बोलती है मैं सही कह रही हूँ ना। ल्यूकस बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो। जो वहाँ पे सीजे होता है वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। रोया बोल रही होती है जितना भी रोता है ये अपनी मम्मी के पास चला जाता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि बच्चा हमेशा ऐसा करता है। रोया बोलती काफी बिगड़ चुका है अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। ल्यूकस सोच रहा होता है कि आखिर मुझे तो बेकार भाई क्यों मिला है। ल्यूकस बोल रहा होता है रोया मुझे एक बात बताओ आखिर तुमने यहाँ पे स्टिक का यूज करते हुए यंग मास्टर कैसे मारा। रोया बोल रही होती है मुझे अथॉरिटी फादर ने दी थी। ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे चीजें उससे काफी अलग है जैसा कि मैंने सोचा था। रोया बोल रही होती है कि आप हाउस होल्ड इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं घर के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। रोया बोलती है फैमिली के अंदर मेरे पास अच्छी खासी पावर्स है। ल्यूकस बोल रहा होता है लेकिन तुम्हारी यहाँ पे पावर है वो उस बंदे पे डिपेंड करती है। रोया बोल रही होती है ब्रदर आप यहाँ पे जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारे फादर है। फिर थोड़ी देर तक वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कहते और हंसने लगते हैं। रोया बोल रही होती है वैसे तो ब्रदर मैं रेगुलर लेटर पे बात करती रहती थी लेकिन ऐसे बैठ के बात किए हुए बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे अच्छे से देखे मुझे काफी अच्छा लगा वरना मुझे तुम्हें काफी टेंशन हुआ करती थी क्या किसी कैपिटल के अंदर तुम कैसे रह रही होगी। रोया बोल रही होती है एडवाइस के लिए शुक्रिया अगर आपकी एडवाइस नहीं होती तो फैमिली इतनी पीसफुल नहीं होती। ल्यूकस सोच रहा होता है कि पहले मैंने बहुत सारी ड्रामा डोंगुआ देखी थी उसी कहानियां मैं रोया को बताता रहा और लगता है काफी काम आया है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि वैसे तो मैं काफी दूर राज्य में रह रहा था लेकिन मुझे एक बात तो पता है कि सेकंड लेडी रुयू है उनकी यहाँ फैमिली के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए तुम उसे पंगा मत लेना। रोया बोलते ठीक है ब्रदर। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या तुम्हें लास्ट लेटर मिल गया था। रोया बोलती कि हाँ मुझे वो मिल गया था लेकिन जिस बंदे ने उसे डिलीवर किया था उसने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे और पहले उस बंदे को देख के मैं काफी डर गई थी कि शायद वो कोई बुरा इंसान होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है मैं कैपिटल आने का रीजन तुम्हें पता नहीं होगा। रोया बोलती मुझे पता है। शौक होते ल्यूकस बोलता है क्या तुम्हें पता है। रोया बोल रही होती सिर्फ मुझे ही नहीं फैमिली में सभी लोगों को पता है। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या मेरे अलावा सभी लोगों को पता है। मुझे कब से लग रहा था कि मेरा यहाँ पे आना एक बहुत सीक्रेट चीज है जिसके बारे में फादर के अलावा कोई भी नहीं जानता होगा। रोया बोल रही होती है कैपिटल में जितनी फेमस फैमिलीज है वो यहाँ पे आपको लेके बहुत क्यूरियस है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरे बारे में तो कैपिटल के अंदर बहुत ही कम लोग जानते हैं ताकि वो मुझे काफी क्यूरियस क्यों है। रोया बोल रही होती है कि जिससे शादी होने वाली है वो बहुत फेमस लड़की है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो मैं यहाँ से शादी कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और सच में कोई छोटा मोटा मैटर तो नहीं है। रोया बोल रही होती है सिर्फ इतना ही नहीं सच में वो काफी बीमार है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि ननकी किरणों के लिए बीते 10 साल बेहद ही अच्छे बीते हैं। यहाँ इन 10 सालों के अंदर सब कुछ ठीक रहा और जो यहाँ का फिलहाल का रूलर है वो आज तक की हिस्ट्री का सबसे समझदार रूलर है लेकिन यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काफी करप्टेड है। यहाँ पे कोई भी काम बिना करप्शन के नहीं हो पा रहा।
और जो प्राइम मिनिस्टर वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है। जब लिन रूफू का जन्म हुआ था तो वो काफी गरीब था और वो यहाँ पे किसी भी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन अपने दिमाग का यूज करते हुए कुछ सालों के अंदर वो एक बहुत ही बड़ी पोजीशन में पहुंच चुका है। बाहर से देखने में लगा कि लिन रूफू काफी अच्छा इंसान है, लेकिन ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। ल्यूकस कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने के हिसाब से जो वो मिस लिन है वो एक इलिजिटिमेट डॉटर है और वो प्राइम मिनिस्टर की कमजोरी भी है। रोया बोल रही होती है कि हाँ, ये चीजें काफी अजीब है, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की इलिजिटिमेट डॉटर होने की न्यूज पहले से ही आई थी। ल्यूकस बोलता है पहले से आई थी, क्या ये वही बंदा है जो कि ड्रैगन चेयर पे बैठता है? रोया बोल रही होती है पहले से न्यूज आने के बाद में सभी लोगों को लगा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने किंग को काफी गुस्सा दिला दिया है, इसी वजह से जो किंग है उन्होंने ये बात सभी लोगों को बता दी। लेकिन फिर एम्परर ही वो थे जिन्होंने यहाँ पे इस मैटर को एंड किया और सभी लोग मूवी बंद करवाए। लेकिन मतलब आपका यहाँ पे रिएक्शन वो काफी अनएक्सपेक्टेड है, ये जानने के बाद भी कि वो एक इलिजिटिमेट डॉटर है। आपका बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे रिएक्ट करके अपनी कमजोरी नहीं दिखाने वाला, मैं तो बस यहाँ पे उस बंदे से पूछना चाहता हूँ आखिर यहाँ पे ऐसी लड़की से वो मेरी शादी क्यों करवा रहा है। तभी बाहर से कोई बोलता है कि लॉर्ड आ चुके हैं। जाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है रोया मैं तुमसे कभी बैठकर बातें करूंगा, फिलहाल के बस बंदे के पास में जा रहा हूँ। रोया बोलते ठीक है ब्रदर। बाहर हम देखते हैं काउंट सिनान को जो कि ल्यूकस के फादर है। फिर जो वहाँ पे ल्यूकस होता है वो काउंट सिनान के सामने आ गया होता है। गार्ड बताता है माय लॉर्ड यह यंग मास्टर है। आगे बढ़ते हुए काउंट बोलते हैं कि मुझे फॉलो करो। आगे वो एक स्टडी रूम के अंदर आ गए होते हैं। काउंट बोल रहे होते हैं कि दिखने में तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही हो। ल्यूकस बोलता है कि हाँ मैं अपनी मॉम की तरह ही दिखता हूँ। काउंट बोल रहे होते दांजू में रहते हुए तुम्हारी लाइफ कैसी बीती है? ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, उसके बाद मेरे पे असैसिन का अटैक हुआ। काउंट बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा, क्या तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? क्या तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि तुम्हारे साथ में गलत हुआ है? ल्यूकस बोलता है नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं यहाँ पे कैपिटल में आया तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी एग्री नहीं किया कि मैं मिस लिन से शादी कर लूंगा। काउंट बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे शादी के हमारी फैमिली के लिए क्या मायने हैं? ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे इतना ही बेवकूफ नहीं हूँ जो कि यहाँ पे चीज समझ ना पाए, आपको यहाँ पे पहले से फेवर चाहिए इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। हंसते हुए काउंट बोल रहे होते चलिए तो काफी अच्छी बात है कि तुम अपने गुस्से को शो कर रहे हो। ल्यूकस बोलता है कहने का मतलब क्या है? काउंट बोल रहे होते हैं कि मैं ये बात मानता हूँ कि हम दोनों लाइफ में कभी भी नहीं मिले, लेकिन मैं तुम्हारी न्यूज लेता रहता था और तुम्हारे बारे में जाने से मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ पे कैसे इंसान हो जिसे गुस्सा नहीं आता। बच्चे अभी तुम 16 ईयर्स के ही हो, अपने इमोशंस कैसे दबाना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसे तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा एक एंडलेस पेन के अलावा। ल्यूकस बोल रहा होता है फादर मैं आपसे पहले ही एक बात कह दूं कि आप चाहे भले यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, आप लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। काउंट बोल रहे होते हैं कि मुझे तो लाइफ को कंट्रोल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी से शादी कर लो, इससे हमारे फैमिली जो स्टेटस है वो बेहद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे सभी लोग काफी फायदा होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आपके कहने पे मैं ये काम नहीं करने वाला और आपको लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए दोनों कुछ नहीं कहते। काउंट बोल रहे होते हैं कि बच्चे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, जो यहाँ पे मिस लिन है वो काफी अच्छी लड़की है, वो तो तुम्हारे लिए काफी बेस्ट रहेंगी, हमें यहाँ पे लिन रूफू से मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे इस बंदे को देख के लग तो नहीं रहा कि ये झूठ बोल रहा है। काउंट बोल रहे होते तुम्हें क्या लगता है अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए क्या मुझे अपने बच्चों को यूज करना पड़ेगा? ल्यूकस बोल रहा होता है ऐसी बात नहीं है तो आके अपने मिस लिन शादी करने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? काउंट बोलते हैं तुम्हें बताना ही पड़ेगा, जो हमें मिस लिन की मॉम है वो और कोई नहीं एल्डेस्ट प्रिंसेस है, जो कि हमारे एम्पर की छोटी बहन है। हमारी कंट्री की एल्डेस्ट प्रिंसेस है, उन्होंने कभी भी शादी नहीं करी, लेकिन जितना भी रॉयल बिजनेस था वही संभालती हैं। रॉयल फैमिली नेशन के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया है और उनके पास यहाँ पे बहुत सारा पैसा है भी। क्या तुम्हें अब समझ में आ रहा है क्या कि वो क्या रीजन था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे तुमको मिस से शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था? ल्यूकस सोच रहा होता है कि मैं समझ में आ गया, जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है उसका एल्डेस्ट प्रिंसेस साथ में अफेयर रहा होगा और शायद यही वो रीजन है जिसके से कोई बैकग्राउंड ना होने की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। सच जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो काफी चालाक निकला। काउंट बोल रहे होते यहाँ पे एल्डेस्ट प्रिंसेस की सिर्फ एक ही बेटी है और यहाँ पे एम्पर को रॉयल बिजनेस के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे मिस से शादी करेगा पूरा का पूरा रॉयल बिजनेस उसे मिल जाएगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि जिस रॉयल बिजनेस को एल्डेस्ट प्रिंसेस मैनेज करती हैं क्या वो एक टाइम ये फैमिली का बिजनेस हुआ करता था? काउंट बोलते तुम सही कह रहे हो, असल में जो पूरा रॉयल बिजनेस है ये और किसी का नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम का बिजनेस है। यहाँ पे तुम वही ऑफिस लेने की बात कर रहे हो जो कि तुम्हें बिलोंग किया करता था। ल्यूकस बोल रहा होता है फादर मैं आपकी बातों को समझ गया और मुझे पता चल चुका है क्या मैं जो भी कुछ कर रहा है आपके इरादे बुरे नहीं है, पर क्या फादर आपको भरोसा है कि यहाँ पे इन तरीकों को यूज करते हुए मैं अपनी मॉम के बिजनेस को वापस ले सकता हूँ? काउंट बोल रहे होते हैं कि अगर मैं तुमसे ये सारी बातें कर रहा हूँ तो पक्का मेरे पास कुछ ट्रिक्स भी होंगी। ये मत भूलो कि जो तुम्हारे फादर है वो भी ट्रेजरी के ऑफिशियल है, पैसे वो कैसे संभालते हैं ये मुझे काफी अच्छी तरीके से आता है। हालांकि जो कमीना लिन रूफू है उसको यहाँ पे इस मैच को लेकर काफी डाउट्स है, तो मुझे पूरा उम्मीद है क्या तुम यहाँ पे कितने काबिल हो तुम सभी को प्रूव कर दोगे। ल्यूकस बोल रहा होता है यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, आखिर जो कमीना लिन रूफू है वो जिसके लिए मना क्यों कर रहा है? लिन रूफू बोल रहे होते जो फैन फैमिली है वो कैरेक्टर सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है, वही जो लिन रूफू है वो ब्यूरोक्रेट्स का हेड है। अगर यहाँ पे दोनों फैमिली के बीच शादी हो गई तो ये दोनों फैमिली से काफी अच्छा रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे लिन रूफू है वो काफी डर रहा है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो एम्परर है उनको लिन रूफू के इंटेंशन में शक हो जाए। ल्यूकस बोलता है ठीक है मैं समझ में आ गया, आप क्या पे कहने का मतलब यही है ना कि अभी तक हम लोगों ने शादी के लिए हाँ नहीं कही है, अभी तक ये फैन फैमिली का वो सेट आइडिया है। काउंट बोल रहे हो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर काउंट बोलते हैं कि बच्चे को याद रखना अभी हम लोगों ने जो बात करी है यहाँ पे इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर तुम्हें रॉयल सीक्रेट्स पता है तो अपने मुंह को बंद रखना जानना वरना तुम फालतू ही मारे जाओगे। ल्यूकस बोला बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बचपन से सर्वाइव करता आया हूँ और मैंने आज तक कोई गलती नहीं करी और मुझे अपनी लाइफ से काफी प्यार है तो मैं गलती करूंगा भी नहीं।
आगे ल्यूकस होता है अपने कमरे में आ गया होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि आज की बातों का तुम्हें फील हो रहा है कि जो मेरे फादर हैं उनके अंदर मेरे लिए कुछ जेन्युइन फीलिंग्स है। मुझे वेदांत इसी वजह से भेजा गया था क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने मेरी मॉम को मारा वो लोग अभी भी कैपिटल के अंदर ही हैं और वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। वैसे यहाँ पे सब चीजों के बारे में मैं बाद में इन्वेस्टिगेट करूंगा, पर क्या यहाँ पे सच में मैं कैसे लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। पता नहीं कि बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे इस लड़की को धोखा दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। सच में लड़की काफी ज्यादा बेकार है। और आखिर जो अजीब सा बॉक्स है इसकी चाबियां कहाँ पर है? मुझे आज यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसे तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। सीन चल होता है, हम देखते हैं काउंट को जो कि सोच रहे होते हैं किन्मयी तुम्हारा जो बेटा था वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हुआ है। इतनी कम एज के अंदर ही ये काफी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम पहले हुआ करती थी। चैनपिंग ल्यूकस के यहाँ पे आने के खिलाफ था, पर चैनपिंग के वेकेशन पर जाते ही मैंने ल्यूकस को बुलवा लिया है। मुझे किसी ने गारंटी किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए जो ये फैमिली की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ल्यूकस को वापस मिल जाएगी, और जो ये फैमिली की प्रॉपर्टी है वो ल्यूकस को मिलनी भी चाहिए। उसकी माँ ने जो भी कुछ कमाया था वो ल्यूकस को ही बिलोंग करता है और मुझे टेंशन नहीं करनी चाहिए। पूरी कंट्री में ऐसा कोई भी नहीं जो कि ल्यूकस को मार सके। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रोया बोल रही होती है ब्रदर ये लॉकेट खाइए। उसे खाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है आखिर इतना खट्टा क्यों है। सीजे सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। कंट्री के अंदर बहन काफी फेमस है क्योंकि सभी लोग के सामने काफी कूल एटीट्यूड रखती है, लेकिन यहाँ पे ल्यूकस के सामने ये काफी फ्रैंक हो रखी है। क्या जो ये ल्यूकस है इसके पास कोई सुपर पावर है जिसका यूज करते से मेरी बहन को चेंज कर दिया हो? सीधे बोल रहा होता है ल्यूकस सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन के लिए मैंने यहाँ पे तुम्हें सिटी घुमाने के लिए साथ में ले लिया। ल्यूकस बोल रहा होता है बच्चे आखिर तुम हम लोग यहाँ पे फॉलो क्यों कर रहे हो? सीधे बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे फैन फैमिली का सबसे ज्यादा कमाल का यंग मास्टर हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है बच्चे आखिर डरे भी क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी फैमिली की जितनी प्रॉपर्टी है वो सब यहाँ पे मुझे मिल जाएगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला? सीजे बोल रहा होता है सिस्टर मुझे फिर से बुली कर रहा है, आखिर से कुछ कहती क्यों नहीं है? रोया बोल रही होती है एड्रेस तो बिल्कुल सही है। जब वो यहाँ पे आगे जा ही रहे होते हैं तभी सीजे बोलता है काफी अच्छे खाने की स्मेल आ रही है, लगता है आसपास भी कोई रेस्टोरेंट है, हमें जगह दिखना चाहिए। गार्ड बोल रहा होता है यंग मास्टर यहाँ पे आपके सामने ही एक रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे काफी आराम से खाना खा सकते हैं। दौड़ते हुए सीजे बोल रहा होता है मुझे काफी भूख लग गई है। तब यहाँ पे ल्यूकस के पास में एक ग्रैंडमा आती है जो कि बोल रही होती है बच्चे तुम देखने में काफी स्मार्ट लग रहे हो, क्या तुम यहाँ पे कुछ बुक्स खरीदना चाहोगे? यहाँ पे जो ये बुक्स है अब तक एक वीडियो सेंसर भी नहीं हुई है और ये बिल्कुल फ्रेश चीज है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि आखिर ये जापानीज है या फिर वेस्टर्न या फिर कोई न्यू लॉन्च मानवा है। ल्यूकस की बातों को सुनकर ग्रैंडमा कुछ भी समझ में नहीं आता। ग्रैंडमा बोल रही होती है पूरी कैपिटल के अंदर ये नोट काफी फेमस हो चुकी है, इसके लिए मुझे बिकने से पहले ही तुम इसे खरीद लो, ये काफी कमाल की बुक है। तभी ल्यूकस इस बुक का नाम पढ़ता है काफी शौक रहता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि इस बुक का नाम है डीमन एम्परर, ये तो वही बुक है जिसकी कहानी के बारे में मैं रोया को बताया था, लेकिन वो बुक मैं पिछली लाइफ में हुआ करती थी, आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गई? तभी जो वहाँ पे ल्यूकस होता है बुक को खोलकर पढ़ने लगता है। ग्रैंडमा बोल रही होती यंग मास्टर अभी तो बस स्टार्टिंग है, जितना भी इस बुक को पढ़ते जाएंगे आपको उतना ही मजा आएगा, ये एक बेहद ही कमाल की बुक है। फिर ल्यूकस उस ग्रैंडमा को कुछ पैसे दे देता है और उसे वो बुक खरीद लेता है। रोया बोल रही होती है एल्डर ब्रदर आखिर आप बाहर क्या कर रहे थे? सीजे बोलता है कि मैंने विंडो से देखा कि इन्होंने यहाँ पे एक बुक खरीदी है। रोया बोल रही होती है क्या पता नहीं बुक खरीदी है? ल्यूकस बोल रहा होता है रोया क्या तुम्हें याद है कि मैंने बचपन में तुम्हें कहानी सुनाई थी ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर? रोया बोलती है हाँ एल्डर ब्रदर मुझे याद है। फिर ल्यूकस वहाँ पे उस बुक को सामने रख देता है और जो वहाँ पे रोया होती है बुक को पढ़ने लगती है। रोया बोल रही होती है ब्रदर मैं भी बुक पहली बार ही पढ़ रही हूँ, लेकिन इसको यहाँ पे कॉपी किसने कर दिया? ल्यूकस बोलता है रोया शांत हो जाओ मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ल्यूकस सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मेरी बनाई हुई कहानी को सुना सुना के रोया अपने दोस्तों के बीच काफी फेमस हो पाएगी, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे बुक्स में छप जाएंगी और ऐसे वो रास्ते में बिका करेगी। रोया बोलते शायद से इस बुक को प्रिंसेस लूजिया ने कॉपी किया है। लास्ट टाइम घर में मुझसे बात करने के लिए आई थी और उन्होंने ये बुक देख ली थी जो कि आपने मुझे लिख के भेजी थी। लगता है कि उन्होंने ये बुक को कॉपी कर लिया, पर मुझे कभी भी नहीं लगा था कि वो यहाँ पे इस बुक को बेचेंगी और ये बुक इतनी फेमस हो जाएगी कि ये बुक यहाँ पे लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि पहले ये बुक पैलेस तक पहुंची और उसके बाद आगे तक, यहाँ पक्का बीच में ऐसा कोई है जिसे ये सब जानबूझ के किया होगा। तभी सीजे बोलता है कि इस बुक को तुमने लिखा है। ल्यूकस बोलता है क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है क्या? खुश होते हुए सीजे बोल रहा होता है कि ड्रीम ऑफ रेड चैम्बर यहाँ पे इस किताब को लिखने वाले और कोई नहीं तुम हो। ल्यूकस बोलता है कि लगता है तुमने मेरी बुक को पढ़ा है। सीजे बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उस बुक एक बार देखा था और देखने में मुझे वो काफी अच्छी लगी। ल्यूकस बोल सिर्फ देखा था कि अच्छे से पढ़ लिया था। सीजे बोल रहा होता नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी जो बुक थी उसकी पोएम्स काफी बेहतरीन थी इसी से मैंने उसको देख लिया था। ल्यूकस बोला तुम्हें देख के लग रहा है कि अब तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान रहे हो। सीजे बोल रहा होता है यहाँ पे बुक्स को लिखते हुए तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अब जाकर मैं समझ में आ रहा है क्या जो सीनियर सिस्टर है वो तुम्हें एडमायर क्यों करती है, तुम इससे काबिल हो। ल्यूकस सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये बच्चा मुझे इसी वजह से पसंद कर रहा है क्योंकि मैं राइटिंग करते बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, ना कि इस रीजन से कि जो मेरी राइटिंग काफी कमाल की है। सीजे बोल रहा होता है कि हम इस बुक को वॉल्यूम से बेच सकते हैं और यहाँ पे हर एक वॉल्यूम का हमें 8 मिलेगा और यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो जिसको यहाँ पे पता है कि इस बुक का क्या होने वाला है। तो यहाँ पे इस बुक को लिखते हुए हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे बुक लिखने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरी और सीजे की अलग है, हम वैसा भी कह सकते हैं हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती और मुझे फैन जानों के फैमिली बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। वही जो मेरी ये फैमिली का बिजनेस है वो बहुत ही बड़ा बहुत ही पावरफुल है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि बिजनेस के अंदर मैं फैन फैमिली का राइवल हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो हम दोनों यहाँ पर भाई हैं। अगर मेरी बचत फ्यूचर में काफी बनने लगेगी तो आगे वाली बहुत सारी दिक्कतों से हम लोग बच सकते हैं। चलो बात देखते हैं आखिर बच्चा कैसा कर सकता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुमने हमें बताया नहीं कि तुम मेरे साथ में क्यों आए थे। सीजे बोलता है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि जो मेरे बिग ब्रदर है वो काफी कैपेबल है, अगर मैं बिग ब्रदर के साथ में रहूंगा तो ये मेरे लिए काफी अच्छा है, फ्यूचर में उन्हीं की तरह काफी अच्छा बन पाऊंगा। ल्यूकस सोच रहा होता है कि यहाँ पे अभी छोटों की एक्टिंग कर रहा है वो भी सिर्फ पैसे के लिए, ये तो बेहद ही चालाक है। खुश होते हुए सीजे बोल रहा होता है कि हम साथ में काम करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा पैसा बनाएंगे, सच में यहाँ पे काम करने में बहुत मजा आएगा। फिर वहाँ पे उन लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया होता है। रोया बोलती है कि जिसने भी बुक छापी है वो एक नंबर कमीना है
आप जो हमें कहानी सुनाई थी वो बेहद ही कमाल की थी, लेकिन हमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे काफी सारी अश्लील सी फोटो दे रखी है और उसे फ्रंट पेज पे दे दिया है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लुकस बोलता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, मार्केटिंग अच्छा करने के लिए लोगों को ये करना ही पड़ता है। वो खरीदने से पहले कोई भी चेक करता है कि आखिर बुक है कैसी और किस चीज के बारे में है। सिस्टर तुम यहाँ पे इसी वजह से गुस्सा होना क्योंकि बुक को छापने वाले ने फ्रंट पेज बहुत सी लड़कियों को दे दिया है और कहानी को ऐसा घुमाया है जैसे देख के लग रहा है कि ये एक लव स्टोरी है, लेकिन ये कहानी कहीं से भी एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक एक्शन ड्रामा कहानी है। रोया बहुत ही हाँ बता सही कह रहे हैं, यहाँ पे इस बुक के अंदर से बेकार वर्ड लिखे हुए हैं जो कि कहानी को काफी बेकार कर रहा है। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लुकस बोलता है शांत हो जाओ, बुक सेलर्स को ये काम करना ही पड़ता है ताकि उन्हें बुक से बेच सके। लुकस बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक बुक के अंदर 10 वॉल्यूम्स हैं और मैं 5 चैप्टर्स लिख दूंगा और एक पेज के ऊपर प्रिंट कर दूंगा। मैं यहाँ पे हर एक चैप्टर का नाम काफी कमाल कर रखने वाला हूँ जिसके तो लोगों के पास कोई भी ऑप्शन ना बचे और उन्हें इस बुक को पढ़ना ही पड़े। जैसे कि 23 चैप्टर का नाम होगा द रोमांस ऑफ द वेस्टर्न चैम्बर। यहाँ पे सभी लोगों को लगेगा कि इस बुक के अंदर उनके काम की चीज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। असल में हमारी बुक होगी वो अपनी कहानी पे चल रही होगी और वही जितने भी सेंसिटिव वर्ड्स होंगे उनको हम काले अक्षरों में नहीं बल्कि लाल अक्षरों में लिखेंगे। इस तरह सभी बुक पे काफी अच्छे से ध्यान जाएगा और वो लोग बुक को खोलते ही सबसे पहली चीज यही पढ़ेंगे। शर्माते हुए रोया बोल रही होती ब्रदर, लगता है कि आप बचपन से काफी चेंज हो चुके हैं। लुकस बोल रहा होता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ ग्वेन के साथ में काफी प्रैक्टिस करी है, इसी वजह से चीजों का काफी एक्सपीरियंस हो गया है। सीजे बोल रहा होता है एल्डर ब्रदर, मेरी माँ ने सही कहा था कि आप काफी कैपेबल है और जब उन्होंने भी ये बुक पढ़ी थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कहानी को सही से नहीं लिखा गया, पर आगे लिखने के बाद में ये कहानी काफी कमाल की हो जाएगी। लुकस सोच रहा होता है कि बच्चा बहुत ही बेवकूफ है, इसकी जो माँ सेकंड लेडी उन्होंने इसे कहा होगा कि जाके मेरे ऊपर नजर रखे, लेकिन ये बंदा मेरे पे नजर नहीं रख रहा बल्कि मुझे हाथ लगाने आ गया। वही हमने दूसरी टेबल कुछ बंदे बैठे हुए होते हैं। पहला वाला बंदा बोलता है कि आखिर जो लड़का कहाँ से आया है, देखने में बंदा काफी घटिया लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि काफी टैलेंटेड है। सीजे बोल रहा होता है कि मैं फैन फैमिली का सन हूँ और आज तक यहाँ पे किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने मुझसे ऐसे बात करी हो। आखिर तुम घटिया स्कॉलर्स आए कहाँ से हो जिनकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। लुकस सोच रहा होता है कि हम यहाँ पे रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर पे बैठे हुए हैं और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए होंगे वो हमारे बराबर स्टेटस के ही होंगे। आगे से किसी को प्रोवोक करने का सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि यहाँ पे वो बंदा भी पास शो करना चाहता है। सीजे बोल रहा होता है एल्डर ब्रदर आप यहीं पे बैठिए, मैं जाकर कमरे को मार के आता हूँ। लुकस बस शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रोया बोलती है तो जो कर सो करने दो, आपको यहाँ पे सीजे को काफी परफॉर्मेंस दिखाएगा। आगे जो सीजे होता है वो स्कॉलर्स के पास में आ गया होता है। एक बंदे से इशारा करते हुए सीजे बोल रहा होता है कि तुम वही थे जो कि काफी फालतू बातें कर रहा था। वो स्कॉलर बोलता है कि मैंने फालतू बात करी तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। जो ड्रीम ऑफ रेड चैम्बर बुक है वो एक बेहद ही कमाल की बुक है और बिना रियलिटी को जाने हुए तुम लोग काफी फालतू बातें कर रहे थे, तो आखिर मैं यहाँ पे क्या ही कहता। रोया बोल रही होती है ब्रदर वो आपकी तारीफ कर रहा है। लुकस बोलता है कि हाँ तारीफ सुन के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी जब सीजे होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सीजे बोल रहा होता है मेरे ब्रदर के बारे में तो मुझे फालतू बातें नहीं कह सकते। हमने सीजे ने उस बंदे की रिबन खोल दी होती है जिसकी वजह से उसके बाल खुल गए होते हैं। वो स्कॉलर बोल रहा होता है कि तुम पागल हो चुके हो, आज सुबह मैंने केशलिंग से शैम्पू किया था और तुम्हें मेरे बाल खोल दिए, अब उसके ऊपर कंडीशनर अप्लाई करना बाकी था, अब जल्दी घर जाना पड़ेगा और उस पर कंडीशन लगाना पड़ेगा। सीजे बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे ये सब पहले सोचना चाहिए था, तुमने हमें मुझे फ्रेंड किया है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जब हम सीजे पंच मारने ही वाला होता है तभी कोई उसके पंच को रोक लेता है। सीजे बोल रहा होता है मैं हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत से मैं हाथ पकड़ने की। पीछे वाला बंदा बोलता है कि यहाँ इस लड़के को बाहर फेंक दो, ये हमारे बंदा झोंकने को काफी परेशान कर रहा है, यहाँ पे इसके रहते हुए हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तभी जब वो गार्ड सीजे को फेंक देता है, सीजे सोच रहा होता है गिरने के बाद में मुझे बहुत चोट लग जाएगी, लेकिन तभी लुकस आगे बढ़ते हुए सीजे को कैच कर लेता है। लुकस बोल रहा होता है कि तुमने पहले हमें ऑफेंड किया और जब मैं छोटा था तुमसे ऑफेंड में बात करने गया तो तुमने सीजे को भी ख्याल नहीं रखा, यहाँ तक इस पर अटैक भी कर दिया। मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है इनकी पीछे लड़की खड़ी है, शायद वो तो मिस फान है ना, पूरे कैपिटल की टैलेंटेड लड़की जिनका सभी लोग एडमायर करते हैं। यहाँ पे जो ये लड़का है ये मिस फैन की फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैन फैमिली का 12 साल का यंग मास्टर हो। वो स्कॉलर बोल रहा होता मुझे लगा ही था क्या कि कौन सी नोबल फैमिली का बच्चा है जो कि डोमिनेंट है, ये तो उनका सिनान का बेटा निकला। लुकस बोलता है कि मुझे बताओ क्या कि तुम कौन हो। मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है कि इनका नाम है गुओ बाओकुन और जिनके फादर वो है मिस्टर गुओ जो कि पैलेस में काम करते हैं। गाँव बोल रहा होता है कि तुम फैन फैमिली के मेंबर हो, तुम लोग यहाँ पे बाकी लोग काफी नीचे देख रहे हो जो कि नॉर्मल लोगों के लिए काफी बुरा है। लुकस बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कह रहे हो कि हम जेंटल नहीं है, हमारे जिस बच्चे ने आपके ऊपर अटैक किया वो भी सिर्फ 12 साल का है और अभी तक वो कॉलेज में भी एंटर नहीं किया, तो उसका बेवकूफी करना समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे स्कॉलर बनने के बाद में आपने बेवकूफी करी है, तो फिर मैं आपको क्या कहूँ, क्या आप एक 12 साल के बच्चे से ज्यादा बेवकूफ है। तभी बंदा गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हारी फैन फैमिली की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो यहाँ पे स्कॉलर के सामने इतनी एरोगेंटली बात करेगी। लुकस बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे खुद को डिफेंड नहीं कर रहा, आप यहाँ पे बाकी नोबल्स के बच्चों के साथ में बैठे हुए थे और काफी मजे कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे पावर में इतने चूर हो गए कि आप अपनी लिमिट को भूल गए और बिना किसी बात के बाकी लोगों को बुली करने लगे। जब यहाँ पे किसी ने आपको औकात दिखा दी तब काफी बुरा फील हो रहा है। याद रखिए यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स होते हैं वो यहाँ पे फैन की तरह होते हैं, एम्पर को यूज करके फेंक देते हैं और लोग आगे कोई भी काम नहीं होता। हमने जो गाँव होता है वो काफी गुस्सा हो गया होता है और अपने गार्ड से बोलता है अटैक करने के लिए, तभी वो गार्ड आगे बढ़ते लुकस को पंच मार देता है, लेकिन लुकस उसके पंच को डॉज करते हुए उसके हाथ को रिफ्लेक्ट कर देता है और फिर उस गार्ड के मुंह पे काफी खतरनाक पंच मारता है जिसकी वजह से वो गार्ड खिड़की बाहर जाके गिरता है। वहां पे लुकस की पावर को देखते हुए सभी लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। गाँव बोल रहा था तो अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पे लोगों को बुली नहीं कर सकते। फिर जब लुकस और बाकी लोग तो जाने लगते हैं, वो सारे स्कॉलर्स बोल रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पे हमको इग्नोर करके जा रहे हैं। सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर लड़का कौन है। एक वेल्दी फैमिली होने के बावजूद भी ये काफी पावरफुल है। नॉर्मली वेल्दी फैमिली जो बच्चे होते हैं काफी बेकार होते हैं, लेकिन जब फैन फैमिली तो काफी कमाल की निकली। सभी लोग तारीफ सुनने की वजह से सीजे काफी खुश हो गया होता है। तभी हमारे प्रिंस नैनकिंग लिंग आ जाते हैं
प्रिंस बोल रहे तो सिस्टर आज बाहर आई है, ये तो काफी कमाल की बात है। नॉर्मली सिस्टर को बाहर देखना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। रोया शौक होते हुए बोलती है प्रिंस आप यहाँ पे। रोया बोल रही होती है ब्रदर ये प्रिंस है और यहाँ पे प्रिंस के पहले से हमारी फैन फैमिली की काफी अच्छे से बनती है, हम लोग किसी से कोऑपरेट कर रहे हैं। रोया बोल रही होती है योर हाइनेस मैं आपसे जिन बंदे के बारे में बात किया करती थी ये वही भैया है। प्रिंस बोल रहे होते कि मैंने भी सुना था कि यहाँ पे थर्ड फ्लोर के ऊपर आपका कुछ स्कॉलर्स के बीच प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी गाँव आते हुए बोलता है आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे इन कमीनों की वजह से हमें काफी दिक्कतें आई हैं, प्लीज हम लोग जस्टिस करिए। प्रिंस बोल रहे होते कि यहाँ पे कुछ अपने काफी अच्छे दोस्तों से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे बीच में बोलना सही नहीं रहेगा, उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को समझ पाओगे। वहाँ पे प्रिंस की बातों को सुन के वो काफी डर गया होता है और वहाँ से भागते हुए चला जाता है। प्रिंस बोलते हैं मैं काफी क्यूरियस था इसी से मैं सवाल पूछ रहा था। ल्यूकस बोल रहा होता है कि सब लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और सब लोग यहाँ पे काफी अच्छी कहानी बना सकते हैं क्योंकि हम ज्यादा लोग स्कॉलर्स हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि बाकी लोग के पास नहीं है, वो है टैलेंट। प्रिंस बोल रहा होता है कहने का मतलब क्या है। ल्यूकस बोल रहा होता है एंशिएंट टाइम के अंदर जिन लोगों का बहुत सारा टैलेंट होता था उनको टैलेंटेड कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे आजकल के टाइम में अगर आप बहुत चले जाते हो और वहाँ पे काफी दोस्त बना लेते हो तो लोग काफी टैलेंटेड कहने लगते हैं, जो कि मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। आजकल यहाँ पे टैलेंटेड लोगों के पास में दिमाग के नाम पे कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ नाम के स्कॉलर बच्चे हैं और वो अपने ज्यादातर पैसे को बोतल में उड़ा के आ जाते हैं। यहाँ पे लोग सारा दिमाग तो बोतल की लड़कियों के पास में है। ल्यूकस की सारी बातें सुन के वापस सारे स्कॉलर को काफी बुरा लग रहा होता है। प्रिंस बोलते हैं आप सही कह रहे हैं ब्रदर, मुझे काफी इंटरेस्टिंग इंसान लगे, अगर आपके पास कभी भी टाइम हो तो अपने घर पे आइएगा, हम लोग साथ बैठे काफी आराम से बातें क्या करेंगे, बातें करने में बहुत मजा आएगा। फिर तो ल्यूकस और बाकी सभी लोग तो बाहर आ गए होते हैं, वही बाहर हम देखते हैं गुओ को जो कि उनका वेट कर रहा होता है। चिड़ते सीजे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं। ल्यूकस बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। झुकते हुए गुओ बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे हमेशा लगा करता था कि मैं काफी पावरफुल इंसान हूँ और मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझ में आ गया है कि खुद से पावरफुल इंसान के सामने हमें झुकना ही पड़ता है। मैं हमें प्राउड करना अंधा हो गया था जो कि मैंने यंग मास्टर को ऑफेंड कर दिया, अंदर ही अंदर मुझे बातें खाई जा रही है, अगर आपसे हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। ल्यूकस सोच रहा होता है क्राउन प्रिंस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से और बंदा काफी डर चुका है और इसे यहाँ पे डरना भी चाहिए। यहाँ पे इसकी फैमिली के पास में जितनी पावर है वो सारी यहाँ पे छीन सकती है। आगे बढ़ते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कोई बात नहीं, लाइफ ऐसा मोमेंट आता है कि हम सभी लोग बेवकूफी कर देते हैं और तुमने यहाँ पे काफी सबक सीख लिया है, इसके आगे तुम्हारे पास कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। और आज मैंने भी काफी फालतू बातें करी है, प्लीज मेरी बातों को दिल में मत लगाना। घो सोच रहा होता है कि आखिर बंदा कैसा था, इसने मुझे माफ भी कर दिया, यहाँ तक ये भी बोल के गया है कि मैं इसकी बात को बुरा भी ना मानूं, सच में बंदा कमाल का था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रोया वहाँ पे हंसने लगती है। ल्यूकस बोल रहा होता है रोया आखिर तुम यहाँ पे हंस क्यों रही हो, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई काफी फनी चीज सूझी है। रोया बोल रही होती नहीं कुछ नहीं, मैं तो बाकुन के बारे में सोच रही हूँ, पहले काफी मीनों की बात कर रहे थे लेकिन बाद में तो वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो कोई अलग इंसान हो। सचा की बातें काफी कमाल की थी ब्रदर। ल्यूकस बोल रहा होता है क्या मेरी बातें, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया। तभी सीजे बोलता है कि आपने बात करते हुए कहा था कंफ्यूजन रोग, सच में काफी कमाल का था, लेकिन तभी वो दोनों सीजे को घूरने लगते हैं। सीजे सोच रहा होता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया। रोया बोल रही होती है कि आपने कहा था ना कि यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं जिनका अपने लिए यूज करके साइड में फेंक देते हैं। ल्यूकस बोल रहा होता है कि उस टाइम मैं काफी गुस्सा हो गया था, वैसे तुम्हें पता ही है कि मैं काफी काम इंसान हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे किसी के भी हाथों और भाई को मार खाते हुए नहीं देख सकता। रोया बोल रही होती है कि आपने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी, यहाँ पे जो सामने वाले स्कॉलर्स थे उन्होंने आपको प्रोवोक किया और आपने अकेले ही 3 स्कॉलर्स को हरा दिया, जो कि अपने आप एक बहुत ही बड़ी बात है। आपने आज जितने भी वर्ड्स करे वो सारे ही कमाल के थे। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मेरे टैलेंट वर्ड का यूज मत करो, मुझे वर्ड पसंद नहीं है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना हो तो एक समझदार इंसान को चुनना। रोया बोल रही होती ब्रदर अच्छा आप क्या फालतू बातें कर रहे हो। वह सीजे तो सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पे मेरे बारे में भूल चुके हैं, आगे वो अपनी बगी के पास में आ गए होते हैं। रोया और सीजे के बगी में बैठने में ल्यूकस बोलता है तुम लोग घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। सीजे बोल रहा होता है कि मुझे एलिस के साथ में शॉपिंग पे जाना है। रोया बोल रही होती है कि हमें ब्रदर की बात माननी चाहिए, उन्होंने हमसे कहा ना कि हमें घर जाना पड़ेगा तो चलो घर चलते हैं। आगे जहाँ पे बगी होती है वो जाने लगती है। सीजे भी बोल रहा होता है सिस्टर मुझे भी जाना था। फिर यहाँ पे सीजे की मार पड़ने की बात आती है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो यहाँ पे फैन सीजे ने किया है, क्योंकि यहाँ पे इस गली के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट थे और रोया बोल भी रही थी कि मैं दूसरे रेस्टोरेंट में चलना चाहिए, लेकिन सीजे तो खींचते हुए यहाँ लेके आ गया। वहाँ पे स्कॉलर्स थे वो डायरेक्टली मेरी तारीफ कर रहे थे और ये बात रोया में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ बिना किसी बात के ही सीजे ने लोगों से पंगा ले लिया, यहाँ तक कि लाख मना करने पे उसने अटैक भी कर दिया। यहाँ पे उसका मेन पर्पस था प्रिंस के सामने मेरे बेकार को दिखाना और प्रिंस को बिलीव करवाना कि मैं काफी घटिया इंसान हूँ, क्योंकि जहाँ पे फैन फैमिली है और प्रिंस का मेंशन है वो लोग बहुत सालों से दोस्त हैं और आखिर फैन फैमिली के बिजनेस को कौन इनहेरिट करेगा, इसमें जो प्रिंस का मेंशन है वो बहुत जरूरी रोल निभाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है, एक 12 साल का बच्चा इतना कुछ प्लान नहीं कर सकता है। वही हम देते टैंक को जो कि बोल रहा होता है ल्यूकस आखिर तुम क्या सोच रहे हो, अगर मैं तुम्हें अपना ओपिनियन दूं तो यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है शायद से यंग मास्टर ने नहीं किया, वो सब अपने आप ही हुआ होगा। ल्यूकस बोल रहा होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सीजे ने कुछ भी ना किया हो और ये सब अपने आप ही हो गया हो। टैंक बोल रहा था कि मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ पे यंग मास्टर पे शक कर रहे हो, इसी से मैंने ये बात कही। ल्यूकस बोल रहा होता है कि बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि जहाँ पे सीजे है ये अपनी मॉम के कहने मुझे फॉलो कर रहा है, यहाँ तक कभी भी चाहता था कि मुझे फॉलो कर सके। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो इसकी मॉम के साथ में है। यहाँ पे सभी लोग रास्ते काफी क्लियर थे, लेकिन मेरा शो ऑफ होने की वजह से बहुत लोगों को दिक्कतें हो रही है। टैंक बोल रहा होता है कि आप सही कह रहे हैं, ये सारा का सारा न्यू रियो का प्लान था। ल्यूकस बोल रहा होता है लेकिन अभी भी यहाँ पे काफी अजीब चीजें हैं, मिसेस लियो काफी समझदार इंसान है, आखिर अपने बेवकूफ बेटे पे विश्वास कैसे कर सकती है कि वो इस बेवकूफ को मेरे पीछे भेज दें। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब है। वैसे टैंक तुम मेरे पास में क्यों आए हो, क्या तुम्हें यहाँ पे दांजो असैसिनेशन केस के बारे में कुछ पता चला है। खासतौर पर टैंक बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनना, फिलहाल मेरे पास में कोई भी क्लू नहीं है। ल्यूकस सोचा था कि तुम्हारे पास कोई क्लू ही नहीं है तो तुम यहाँ पे आए क्यों। सीन जो था हम देखते हैं प्रिंस को जो आराम से बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। प्रिंस बोल रहा होता है कि मुझे लिटरेचर काफी पसंद है और मुझे लोगों से बात भी करना काफी पसंद है जो लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि मैंने जिन लोगों को रिक्रूट किया है उनमें से कोई भी कुछ खास टैलेंट नहीं है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है नाइस जोंग वेई है, वो जैन यूजिंग का स्टूडेंट है
और यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है। अगले साल के एग्जामिनेशन के अंदर वो पक्का टॉप 3 में आएगा। प्रिंस बोल रहे होते हैं कि जो नाही झोंगवेई है वो काफी टैलेंटेड तो है, पर मुझे तो कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है जो गुआ बाओकुन है, वो भी एक अच्छा कैंडिडेट नहीं है। वो यहाँ पे सिर्फ अपने फादर के पावर पर रिलाई करता है और उसके बड़े भाई के साथ में काफी अच्छी रिलेशन है, लेकिन वो यहाँ पे खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। प्रिंस बोल रहे होते हैं वैसे कमजोर लोगों का नोबल बैकग्राउंड में रहते हुए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज नहीं तो कल वो बाओकुन नहीं बच पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ल्यूकस की, जो कि अभी कैप्टन में आया है, मुझे अपना काफी इंटरेस्टिंग लगा। मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है कि आज के बाद में वो कैप्टन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे फैन फैमिली के पास में एक काफी अच्छा दिखने वाला यंग मास्टर है जो कि बेहद ही स्मार्ट भी है। प्रिंस बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। मैं तो उस टाइम का वेट कर रहा हूँ जब तुम्हें और जिन को मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर लिया जाएगा और मैं यहाँ का एम्पर बन जाऊंगा। फिर हम लोग साथ में मिलकर कंट्री के अफेयर्स को संभाला करेंगे। सच में एम्पर बनने के बाद बहुत सारा मजा आने वाला है। यहाँ पे इसी बात की खुशी में आज हम जम के पियेंगे। सीन जो होता है, हम देखते हैं टैंक को जिसको ल्यूकस से पंच मारा होता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं, तो आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आ गए? आखिर अब मैं क्या करूँ? और तुम यहाँ पे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो कहो। तभी जो वहाँ पे टैंक होता है वो अपने घुटनों में बैठ जाता है। टैंक बोल रहा होता है फाइल्स को पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे केस की एक फाइल को पाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। ल्यूकस बोल रहा होता है कि एक फाइल पाने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पे सब इतना बुरा नहीं है, पर आखिर यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? टैंक बोल रहा होता है कि मैंने इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को इसी से ज्वाइन किया था क्योंकि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्होंने मेरी पहले काफी ज्यादा हेल्प कर रखी है और इन लोगों ने मेरी जान भी बचाई थी। एक ऑफिसर के तौर पे जब हमको रोड पे गलत होते हुए देखते, हम उसे रोकते। एक बार मैंने गाँव बोकुन को रोड पे आंटी को परेशान करते हुए देखा था और मैंने आंटी को बचाया भी था, लेकिन यहाँ पे गुआ फैमिली वाले थे, वो लोग बहुत कमीने निकले। उन्होंने मुझे ट्रैप में फंसाया और मुझे इंपीरियल कोर्ट के एक मेंबर को मरवा दिया और फिर यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली को मारने का ट्राई किया गया। लेकिन उस टाइम जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने मेरी फैमिली को बचाया और मुझे बस इतना ही कहा कि मुझे अच्छे से काम करना होगा। यहाँ मुझे मिशन मिला तो मैं असोसिएट करने का, लेकिन मैं फेल हो गया और फिर मैं कैपिटल वापस आ गया। लेकिन आने के बाद से ही मैं अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहा हूँ। ल्यूकस बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जो इंस्पेक्शन एजेंसी वाले हैं, क्या इन्होंने तुम्हारी फैमिली को छुपा दिया है? टैंक बोल रहा होता है यहाँ जो भी क्लू होगा वो फाइल के अंदर होगा। अगर यहाँ फाइल पाने में तुम मेरी हेल्प करते हो तो तुम्हारे एक बार कहने पे मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तभी जब ल्यूकस होता है टैंक को खड़ा कर देता है। ल्यूकस बोलता ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे हम देखते ल्यूकस इंस्पेक्शन एजेंसी आ गया होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है टैंक है वो तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ निकला। उसको यहाँ पे लगता है कि इंस्पेक्शन एजेंसी वालों ने उसकी फैमिली की जान बचाई है, लेकिन लोग उसकी फैमिली का यूज करते हुए टैंक का यूज कर रहे हैं और उसको जैसे मुझे वैसे कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने नॉर्मल इंसान टैंक को एक असेसिन बना दिया है, जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक काम होता है। यहाँ पे टैंक की फैमिली में तब दिक्कतें आई जब उसने गाँव बोकुन को पीट दिया था। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन एजेंसी में जाके पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और मुझे भी देखना कि आखिर कैसी जगह है। ये बोलते हुए ल्यूकस अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही ल्यूकस आगे बढ़ता है उसके पास दो बंदे गुजरते हैं जो कि उसको घूर रहे होते हैं। अंदर बाद ल्यूकस देखता है बंदे को जो कि मरा हुआ होता है। ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मुझे काफी अजीब तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पक्का से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मुझे बताओ कि यहाँ अपना काम छोड़ के तुम सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? एजेंसी का बंदा बोल रहा होता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आज तक कोई बाहर का बंदा नहीं आया, वहाँ एक बाहर का बंदा एंटर कर जाए तो आपको क्या लगता है हम उसे कैसे देखेंगे? ल्यूकस बोल रहा होता है लेकिन इंस्पेक्शन एजेंसी है, ये तो यहाँ पे स्ट्रीट गेट के ऊपर है और ये है तो गवर्नमेंट ऑफिस ही ना। अगर यहाँ पे किसी को भी दिक्कत होगी तो यहाँ पे आएगा ही, तो आगे यहाँ पे आने में क्या ही प्रॉब्लम है? हंसते हुए वो बंदा बोल रहा होता है कि जो हमारी एजेंसी है वो यहाँ नॉर्मल के लिए काम नहीं करती। हम लोग यहाँ पे अकेडमी अफेयर्स को संभालते हैं, लोगों के बिजनेस से हमें कोई लेन देन नहीं है। और रही बात कैपिटल के हर एक बंदे की, तो हमारे पास तब आएंगे ना जब उनकी प्रॉब्लम के बारे में हमें नहीं पता होगा। कैपिटल में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमसे छुपा हुआ हो। यहाँ पे सभी लोगों के बारे में सब कुछ पता है। ल्यूकस बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, बाहर का कोई बंदा एंटर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोई बाहर का बंदा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे तुम्ही लोगों में से एक हूँ। ये बोलते हुए ल्यूकस अपने मास्टर फेंक दिया टोकन बाहर निकाल लेता है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे पहली बार विजिट करने के लिए आया था, इसी से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो ना करवाते हुए कह रहा होता है कि आपके पास कमांडर लेवल का बैज है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आप कौन है? ल्यूकस बोलता है कि मैं मास्टर फेजी का डिसाइपल हूँ, लेकिन तभी ल्यूकस देखता है कि ल्यूकस के सामने वो बंदा गायब हो गया होता है। दूर खड़ा होते हुए वो बंदा बोलता है अब जाके मैं पता चला क्या मास्टर फेजी का डिसाइपल है। ल्यूकस बोलता है कि तुम तो यहाँ पे खड़े थे ना, आगे तुम वहाँ पे क्यों चले गए? वो बंदा बोल रहा होता है कि मास्टर फेजी की डिसाइपल है। मास्टर फेजी डिसाइपल होना मतलब एक पॉइजन मास्टर होना, और हमारे जैसे नॉर्मल बंदों का एक पॉइजन मास्टर के पास में खड़ा होना काफी खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से मैं दूर खड़ा हो गया। ल्यूकस बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम मुझे मास्टर फेजी के पास ले जा सकते हो? तो भी वो बंदा बोलता है माफ करिएगा आपकी किस्मत काफी खराब है, जो मास्टर फेजी वो यहाँ पे नहीं है, जो हमारे मास्टर फेजी है वो भी बॉर्डर पे गए हुए इंस्पेक्शन करने के लिए। फिर वो बंदा वहां से भागते हुए कहता है अगर वो कोई भी काम हो तो वापस आ सकते हैं, और जब मास्टर यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके पास पर्सनली हमको बताने के लिए। तो अभी उस बंदे के पास में आते हुए कहता है कि एक सेकंड रुको, यहाँ पे मुझे तुमसे एक चीज पूछनी थी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? वो बंदा बोल रहा होता है कि हाँ मास्टर कहिए, आप जो भी कहें मैं कर दूंगा। आगे हम देखते हुए चलते हुए फाइल कमरे के अंदर आ गए होते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पे कुछ फाइल चेक करनी है, क्योंकि आप हमारे मास्टर फेज के डिसाइपल है, तो आपके लिए करना इम्पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे जिस बंदे की फाइल को मांग रहे हैं वो और कोई टैंक जिजिंग है। ल्यूकस बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही बार बताने के बाद ही तुम्हें नाम याद हो गया। वो बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर आखिर आप इस फाइल को क्यों यूज करना चाहते हैं? ल्यूकस बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना कि यहाँ पे टैंक जिजिंग को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। वो बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी फाइल्स है, इनका टैंक जिजिंग की फाइल ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और इसमें काफी लंबा टाइम भी लगेगा। यंग मास्टर कैसा रहेगा कि मैं यहाँ इस फाइल को ढूंढ लूँ और इस फाइल को ढूंढने के बाद में कल मैं इसको पर्सनल डिलीवर करके चला जाऊँ। ल्यूकस सोच रहा होता है हाँ ये बंदा सही कह रहा है, यहाँ पे कम से कम हजारों फाइल्स है। यहाँ से फाइल का नंबर सुनने के बाद में इसे याद आ गया क्या कि जो फाइल टैंक जिजिंग के बारे में है, और ये मुझे कह रहा है कि इसको पता ही नहीं है क्या फाइल कहाँ रखी हुई होगी। और वैसे वैसे कुछ मिनट के अंदर ही जैसे इसे पता चला कि आखिर मैं कौन
कौन हूँ। इससे मैं तो अपना एटीट्यूड काफी चेंज कर दिया और ये तो वैसे भी करने लगा जैसे कोई और इंसान हो। यहाँ पे एक तेज इंसान एक फाइल ढूंढ पाएगा, ये मतलब जब भी बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रहा है। ल्यूकस बोल रहा होता मैं समझ में आ गया, ऐसी यहाँ पे कोई ना कोई चीज तो है जिसे तुम काफी डर रहे हो और तुम्हें लगा कि मैं रिपोर्ट कर दूंगा। पर ये याद रखना, कल तक जो ये फाइल है वो डिलीवर हो जानी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम वान किनियान। बाहर निकलते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि जो मास्टर फेई है वो अभी कैपिटल में नहीं है। मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं मास्टर फेई से आके हेल्प मांग लूंगा। वैसे ही मेरे पास है बहुत सारा टाइम बाकी है, तो क्या मैं जाके अभी प्राइम मिनिस्टर की बेटी से मिल लेना चाहिए। ये मेरे लिए काफी अच्छा हो सकता है कि मैं उससे मिलके उसकी बीमारी के बारे में जान पाऊं और उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद में उसे ठीक भी कर पाऊं। यहाँ पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मैं अकेला ऐसा हूँ जो कि ठीक कर सकता है। बाहर निकलते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि जो इंस्पेक्शन एजेंसी है यहाँ पे एंटर करने का अंदर का बंदा बनना होगा। अगर आप एक अंदर के बंदे हैं तो ये लोग काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर आप एक बाहर के बंदे हैं तो यहाँ से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो सकता है। तभी ल्यूकस साइड में देखता है टैबलेट को जिसके उसकी मदद का नाम ये किनमें लिखा हुआ होता है। शॉक होते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि ओवरवॉच काउंसिल के ऊपर मेरी मॉम का नाम लिखा हुआ है। ल्यूकस बोल रहा होता है कि जहां तक कि तो मुझे पता है जो मेरी मॉम थी उनकी ये फैमिली टाइम अमीर फैमिली थी। ये फैमिली की बात इतनी ज्यादा थी कि उस टाइम ये फैमिली की वेल्थ को किंग से भी कंपेयर नहीं कर सकता था। किंग के पास ये फैमिली के मुकाबले कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे इतना पैसा होने के बावजूद भी मेरी मॉम अच्छी लाइफ नहीं जी पाई। अंकल जी ने कहा था कि 10 साल पहले जब हमारी फैमिली पे काफी बड़ी दिक्कत आई थी तो हमारे जितने भी दुश्मन थे वो सारे ही मारे गए थे और उसके बाद जो ये किनवाई नेम है उसे पूरे कंट्री के अंदर कोई भी नहीं लेता। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरी मॉम का नाम ले सके। पर यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, अंकल जो काफी पावरफुल वॉरियर है, मैं तो एक छोटा सा बच्चा था जिसको अंकल जो प्रोटेक्ट कर रहे थे और सिर्फ अंकल जो की वजह से मुझे बचपन से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर इतने पावरफुल मास्टर के रहते हुए भी मेरी मॉम कैसे मारी गई। पक्का से मेरी मॉम का मरने का नेगेटिव पैसे रिलेशन है। ये रॉयल फैमिली जानते होंगे कि मेरी मॉम के साथ में क्या हुआ था और आखिर जो ओवरवॉच काउंसिल वाले हैं वो मेरी मॉम के नाम को और उनकी प्रॉपर्टी को ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं। या ये फैमिली प्रॉपर्टी के साथ में ये लोग काफी बोल्डली बिहेव कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात तो नहीं है। तभी लोग परेशान होते हुए बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे मैं सवाल के बारे में सोच रहा था और यहाँ पे सोचते पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया हूँ और आखिर मेरे सामने ये चीजें कौन सी जगह है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। चलो कोई बात नहीं, बंदा के पूछ लेता हूँ क्या जो फैन मैंशन का रास्ता कहाँ से जाएगा। जब ल्यूकस एंटर करने वाला होता है तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि वहीं रुक जाओ, जल्दी से वापस चले जाओ लड़के। हमारे टेंपल के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वर्शिप कर रहे हैं और इन लोगों को वर्शिप करते हो डिस्टर्ब मत करो। हमें बताता है कि इस बंदे का नाम है पेला। ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं सच कहूँ तो मैं पूछने के लिए आया था क्या फैन मैंशन का रास्ता कहाँ से रुक जाएगा, लेकिन तुम्हारे एरोगेंट बिहेवियर ने मुझे काफी नाखुश कर दिया है। चलो मैं देखने दो क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं हुई तो वापस चला जाऊंगा। तभी जो बंदा होता है वो ल्यूकस पर अटैक कर देता है, लेकिन ल्यूकस अपनी पावर का यूज करते हुए उस बंदे को पीछे फेंक देता है। फिर वहां पे वो दोनों अपने हाथों में एनर्जी गैदर करते हुए एक काफी पावरफुल पंच लगाते हैं। हम देखते हैं पंचेस की वजह से ल्यूकस टेंपल के बाहर आ गया होता है। पेला बोल रहा होता है कि इतनी कम एज के अंदर तुम एक काफी डोमिनेट एटीट्यूड रखते हो, आखिर तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। ल्यूकस बोलता है कि मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। हमारे कीनाइस्टिक लॉ के हिसाब से यहाँ पे टेंपल के अंदर कोई भी वर्शिप कर सकता है, तो आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। मैं भी तुम्हें वर्शिप करने के लिए ही जा रहा हूँ। पेला बोल रहा होता है कि अभी टेंपल के अंदर बहुत सारे नोबल लोग आ रखे हैं और यहाँ पे इनके वर्शिप करने के बाद में तुम वर्शिप कर लेना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये बोलते पेला गेट बंद कर देता है। पेला के वहां से जाते ही ल्यूकस काफी खतरनाक झटका लगता है और वो वहीं पे खून खांसने स्टार्ट कर देता है। ल्यूकस सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि अटैक के दौरान मैंने पूरी फुट का यूज करते हुए टेक्निक टकराया था। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया होता तो मैं काफी इंजर्ड हो जाता। यहाँ पे टेंपल के जो बंदा वर्शिप कर रहा है और काफी जरूरी इंसान होगा जिसकी वजह से बंदे ने मुझे रोक दिया। वहां से जाते हुए ल्यूकस बोल रहा होता है कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें हरा सकूं, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला और अपनी फैमिली की मेंशन की तो मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। तभी जो पेला होता है वो गेट खोल देता है। पेला बोल रहा होता है यंग मैन, हमारे मास्टर ने हमसे कहा है कि तुम हमें साइड में प्रे कर सकते हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे होल में एंटर मत करना। ल्यूकस सोच रहा होता है बंदे का एटीट्यूड काफी खराब है। ल्यूकस बोलते तुमने फालतू में अटैक कर दिया था, मैं तो पहले बोला था ना डायरेक्टर के रूल के हिसाब से हम सभी लोग प्रे कर सकते हैं। पेला बोल रहा होता है कि मेरे होल में मत जाना, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ल्यूकस बोलता है कि हाँ मैंने सुन लिया, मैं यहाँ पे मेन हॉल में नहीं जाऊंगा। मेन हॉल में काफी मिस्टीरियस बंदे को जिसके बाद पेला आ गया होता है। पेला बोल रहा होता है कि मास्टर के विश के हिसाब से मैंने उस यंग मैन को साइड में बिठवा दिया है। मास्टर बोल रहे होते तो काफी कमाल की बात है कि यहाँ पे एक यंग मैन ने तुम्हें काफी खतरनाक टक्कर दे दी है। पेला बोल रहा होता है मास्टर मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो मेरा ओपोनेंट है वो एक काफी पावरफुल बंदा है। वो मास्टर बोल रहा होता है चलिए तो काफी अच्छी बात है कि हमारी कंट्री के पास में कुछ यंग टैलेंट्स हैं। वही हम देखते हैं ल्यूकस को जो कि साइड में आ गया होता है। ल्यूकस प्रे करते हुए बोल रहा होता है गॉड जो मेरी लास्ट लाइफ थी वो काफी बेकार लाइफ थी, ज्यादा टाइम अपनी बीमारी से सफर करता रहा, मुझे इस लाइफ के ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेहद पीसफुल लाइफ चाहिए और अगर पैसा लड़कियां भी हो तो और मजा आ जाएगा। तभी आप एक बड़ी नीचे गिर जाता है। ल्यूकस सोच रहा होता है कि आखिर कैसी साउंड थी, कैसा तो नहीं कि गॉड ने मेरे प्रेयर को सुन लिया हो और अब मुझे काफी अच्छी लाइफ मिलने वाली हो। तभी ल्यूकस बहुत नीचे से कुछ मूवमेंट आ रही है, चाकू निकालते ल्यूकस सोच रहा होता है यहाँ पे टेबल के नीचे कोई तो छुपा हुआ है। पर्दे को उठाते हुए ल्यूकस सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि यहाँ पे गॉड बनने की एक्टिंग कौन कर रहा है। हम देखते हैं ल्यूकस के सामने एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई होती है। ल्यूकस वहाँ पे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो खून खाना स्टार्ट कर देता है। सामने लड़की बोलती है तुम्हें क्या हुआ। ल्यूकस बोल रहा होता है नहीं कुछ भी नहीं, अब मुझे यहाँ पे इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है। फिर वहाँ पे लड़की हंसने लगती है। फिर वो दोनों ही दूसरे से पूछते हैं क्या तुम कौन हो और ये पूछते तो शर्माने में लगती है। तभी यहाँ पे लड़की को आवाज सुनाई देती है
कि यंग मिस आके आप कहाँ चली गई हैं? वो लड़की दौड़ते हुए बोलती है मैं टेंपल में पूजा करने आ गई थी, मैं बस वापस आ ही रही हूँ। पीछे मुड़ते हुए लूकस बोल रहा होता है क्या तुम कल यहाँ पे वापस आओगी? हम जब बिना आंसर किए ही वो लड़की जाने लगती है। लूकस बोल रहा होता है कि आखिर जो ये लड़की है ये कौन सी नोबल फैमिली से बिलोंग करती है? फिर लूकस बोलता है कि मुझे अपना नाम तो बता दो। ये बोलते हुए लूकस के सामने आ गया होता है। तभी जो लड़की होती है लूकस को चिकन पकड़ा देती है और वहाँ जाने लगती है। लूकस बोल रहा होता है कि यहाँ पे चिकन की बाइट उस लड़की ने ली थी। सच में चिकन किस्मत तो काफी अच्छी है। वही हम देखते हैं अंकल जू को जो कि ये सब देख रहे होते हैं। आगे हम तो उस लड़की कारवान को जिसको बहुत सारे गार्ड्स फॉलो कर रहे होते हैं। पहले सोच रहा होता है कि कैसा लड़का जो कि मेरी बराबरी का था और शायद उसे फाइट करता मैं हार भी जाता। यहाँ पे बच्चों को 8 ग्रेड के बड़े को हराने में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो जो लड़का है वो यहाँ पे 5 ग्रेड मास्टर्स के बराबरी का है। उसने हमारे किंग टाइगर को बेहोश भी कर दिया था, वो भी सिर्फ एक अटैक के अंदर। सच में ये बंदा काफी पावरफुल है। फ्यूचर में हमें इस बंदे से काफी बच के रहना होगा। अब यहाँ पे इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।